नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सबका पुनः एक बार से लिपिका क्लासेस में। शुभ शुभ संध्या आप सभी को, राधे राधे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले जो हैं मुर्दैया के 2 अध्याय पहले ही हम देख चुके हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि हम देख चुके हैं और स्कूली जीवन ये भी हम देख चुके हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं इस शीर्षक का नाम है अकाल में अंधविश्वास, जो इसका तीसरा शीर्षक है। भूमिका और पहले और दूसरे चैप्टर पे जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको शो हो रहा होगा और अलग से भी आप उसे देख सकते हैं, या जब पूरे कंप्लीट होंगे तो इसकी एक प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी। तो जैसे पहले दोनों क्लास रहे हैं लाइन टू लाइन, और उससे जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले इसके शीर्षक को देखिए, अकाल में अंधविश्वास। शीर्षक क्या है? अकाल में अंधविश्वास। तो जैसा इसका शीर्षक है, 2 चीज़ें इसमें मिली हैं, एक अकाल, दूसरा है अंधविश्वास। तो इसमें अकाल का भी वर्णन आपको देखने मिलेगा और अंधविश्वास तो खैर आपको दूसरे अध्याय में भी बहुत सारा देखने मिल गया है स्कूल वाले हिस्से में। वहाँ पे स्कूल का हिस्सा कम था, अंधविश्वास वाला हिस्सा ही मुझे लगा कि ज़्यादा है दूसरे अध्याय में, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय, अकाल में अंधविश्वास। जैसे तैसे अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 57 बीता। 2 चीजें सन 57 में महत्वपूर्ण थी। एक 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी 100वीं वर्षगांठ। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ थी आम चुनाव। दूसरी चीज़ क्या थी? आम चुनाव, यानी कि इलेक्शन जो है दूसरी बार होने वाला रहता है। तो ये 2 चीज़ें जो थी सन 57 की महत्वपूर्ण थी। तो कह रहे हैं अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 57 बीता। गांव वाले कहते थे, ये आप याद रखिएगा कि सन 57 क्यों महत्वपूर्ण था। 1957 1857 की पहली स्वतंत्रता आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ और आम चुनाव दूसरी बार मना था, ठीक है। गांव वाले कहते थे कि यह संख्या सताने वाले होने के कारण ही 57 कहलाती है, किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। 9 ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा मुड़कटवा, धोकर कस्वा, लक्कड़ सुघवा बाबाओं का आतंक जारी रहा। खैर, बाबाओं के आतंक से तो आज भी आप मुक्त नहीं हैं। तो बाबाओं का आतंक जारी रहा, उसमें मुड़कटवा बाबा, धोकर कस्वा बाबा, लक्कड़ सुघवा बाबा आदि आदि आ रहे हैं। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। सबसे बुरा हाल छोटे छोटे बच्चों का था। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा डरते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। तो क्या कहाँ पहुंच गए? कक्षा 4 में। और इसके पहले वाले अध्याय, दूसरे अध्याय में ये कितने में थे? क्लास 3 में। और तीसरे अध्याय में आते हैं तो इनका क्लास हो जाता है 4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बहुत दिनों तक आसपास के गांव के बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल मिट्टी की दीवार वाला 4 कमरों का एक खपड़ेल मकान था। स्कूल वाले जीवन में इसका चित्रण नहीं है, यहाँ पे मिल रहा है। स्कूल इनका कैसा था? तो 4 कमरों का एक खपड़ेल मकान था और दीवार उसकी मिट्टी की थी, जिसकी एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चौला तथा गोहरा रखा हुआ था, दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था, जिस पर प्राइमरी स्कूल के 5 अध्यापकों का रोज दोपहर का खाना पकाया जाता था। अतः 5 कक्षाओं में से सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। वैसे भी खाना पकाने के उठते धुएं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती थी, इसलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थी। हम सुबह सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखरे पर दौड़ते हुए जाते और किसी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे जगह छींकते ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सके। कभी कभी घनी छाया वाला पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट तक हो जाती थी। इसकी शिकायत हेडमास्टर तक पहुंच जाती। एक दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह ने फैसला दिया कि कोई भी घनी छाया वाला पेड़ किसी कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा, बल्कि जिस किसी कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंचेंगे वही उस पेड़ के नीचे बैठेंगे।
हम सिर्फ कक्षा 1 तथा 2 तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़े थे। बाकी 5वीं तक विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। इन पेड़ों पर गौरैया तथा कौओं की भरमार थी। तो स्कूल में जिन पेड़ों के नीचे ये बैठते थे उस पे 2 चिड़ियाएँ मिलती हैं, एक गौरैया, दूसरा अपना झाड़ूदार पंछी कौवा। यही हमारे सहपाठी होते थे। वर्षों बाद यह समझकर बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया था। बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया था। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान पेड़ के नीचे ही मिला था, जिनमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा की विधि एक पेड़ के नीचे ही ढूंढ निकाला था। अतः ज्ञान की उस महान परंपरा का एक सूक्ष्मतम अणु भी बनकर किसे गर्व नहीं होगा। इसलिए अब स्कूली इमारत ना होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। अब हिम्मत नहीं होती है कि ये शिकायत कर सके कि हमारे स्कूल की जो है दीवार नहीं है। घोर जाड़े के दिन में स्कूल के सामने तथा बगल में स्थित बड़े मैदान में खुली धूप में कक्षाएं लगती थी। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फ़ायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास कॉपी का हमेशा अभाव रहता था, इसलिए रफ के कागज़ बचाने के लिए ज़मीन पर गणित हल कर लेता था। उस समय पुड़िया में स्याही बाजार में बिकती थी, जिसे पानी में घोल कर लिखा जाता था। हमें पुड़िया वाली स्याही खरीदना एक बड़ी समस्या लगती थी। अतः मेरे जैसे लगभग सभी गरीब बच्चे घर में चावल को तवे पर खूब जलाकर कोयले जैसा कर देते थे, फिर उसे सील पर लोढ़े से पीसकर पाउडर बनाकर पाली में घोलकर स्याही बना लेते थे। इसी से हमारा काम चल जाता था। गर्मी के दिन में प्यास लग जाने का एक बड़ी समस्या थी। स्कूल के पास एक कुआं था जिसके चबूतरे तक को हम दलित बच्चे छू नहीं सकते थे। पानी पिलाने की विनती मुंशी जी से की जाती हुई हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परशुराम गांव के मिश्री बाबा को पानी पिलाने के लिए कहते। तो कल छूने की जो है आज़ादी इन्हें नहीं थी। और पानी पिलाने के लिए किससे कहा जाता है? तो परशुरामपुर गांव के मिसिर बाबा को, वही इन लोगों को पानी पिलाते थे। मिसिर बाबा उम्र में काफ़ी बड़े थे। वे लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 9 वर्ष के। क्लास में सबसे बड़े यही थे। इसीलिए मुंशी जी उनको कुएं से बाल्टी खींचकर पानी निकालने को कहते थे। वे पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते थे। हम अजरी मुंह से लगाए झुके रहते और वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु सिर पर गिराते ज़्यादा थे। मतलब पिलाते कम थे, भिगोते ज़्यादा थे, जिससे हम पूरी तरह भीग जाते थे। इस खेल में मिश्री बाबा का बड़ा मनोरंजन शामिल था। मुंशी जी भीगे कपड़ों को देखकर हमें खूब गाली देते और कहते कि ठीक से पानी क्यों नहीं पीते। उल्टे बाबा शिकायत करते कि यह बाल्टी की तरफ मुंह कर रहा था, इसीलिए भीग गया। इस शिकायत पर और भी गाली पड़ती। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखर पर चले जाते, जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता था। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते। आज के समय में किसी को कह दीजिए ऐसे पानी पीने, तो देखिए कई तरह की बीमारियां गिना दी जाएंगी। पर एक समय ऐसा था जब स्थिति ऐसी थी कि जलकुंभियों को हटा करके पानी पीते थे बिना किसी फिल्टर के। इधर साल में 3 दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर के दिन प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनकर तथा हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज के तिरंगे झंडों को लेकर आसपास के गांवों में प्रभात फेरी निकालना पड़ता था। तो कितने दिन इन्हें प्रभात फेरी निकालना पड़ता था? 3 दिन। 2 अक्टूबर को क्या रहता है? गांधी जी का जन्मदिन। 26 जनवरी को भारत गणतंत्र हुआ था और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस रहता है। तो ये 3 जो दिन है, ये 3 तिथियां आप ध्यान में रखेंगे, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। इस दिन को प्रभात फेरी निकलती थी। हम जुलूस में अलग अलग झंडियां लेकर गांधी, नेहरू तथा सरदार पटेल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलते थे। साथ में यह भी गाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो किसका नारा ये लगाते थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके जिंदाबाद के नारा लगते थे। ये तीन यहाँ पर नाम आ रहे हैं, इसे आप ध्यान दे लेंगे। गांधी, नेहरू, सरदार पटेल जिंदाबाद।
आगे देखिए, और कहते क्या थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, ये गाते थे। वैसे ही प्राइमरी स्कूल में हम गांधी टोपी रोज पहनकर आना पड़ता था। इन दिनों खास तौर पर मास्टर साहब लोग भाषण में कहते हैं कि गांधी जी ने अछूतो उद्धार के लिए लड़ा था तथा उन्होंने छुआछूत हटाया था। गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई, अतः हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता था, किंतु मुझे जब भी गांधी जी याद आते, अविलंब मुंशी जी तथा मिश्री बाबा याद आने लगते थे। गांधी जी के साथ ही ने मुंशी जी और मिश्री बाबा ये दोनों याद आते थे। विशेष रूप से एक घटना मुझे नहीं भूलती। कक्षा 4 में ही एक बार मिश्री बाबा पानी पिलाने कुएं पर गए। घिर्री पर डोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला। मैंने कौतूहलवश कुएं के चबूतरे को एक उंगली से क्षण भर के लिए छू दिया, किंतु मिश्री बाबा बाल्टी को कुएं में डुबोते हुए नीचे से कनखिया पीछे देख रहे थे और मुझे उंगली चबूतरे से लगाते हुए उन्होंने देख लिया। मेरे द्वारा एक महापातिक क्रिया से उनका ब्राह्मण तत्व इतना आहत हुआ कि उनके हाथ से डोर छूट गई और बाल्टी कुएं की तलहटी पर जा पहुंची। हालांकि इसे जानबूझ की क्रिया कहा जाएगा। कह रहे हैं कि उनका ब्राह्मण तत्व इतना आहत हुआ। जिज्ञासा के कारण ये कुएं की जो जगत होती है, अभी आप लोग गांव की तरफ जाते होंगे तो देखते होंगे पुराना जो कुआं होगा ना, उसके पास एक चबूतरा जैसा बड़ा सा बना रहता था, उसका क्षेत्र कह लीजिए जो निर्धारित किया रहता था, तो उसको इन्होंने स्पर्श कर दिया था, जिस पे ये घटना घटती है। मिश्री शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमरा ने कुआं छू लिया, चमरा ने कुआं छू लिया। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियां देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिश्री एक विचित्र किस्म के व्यक्ति थे। उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उनकी एक बहन और 4 भाई थे। तो मिश्री जी कितने थे? एक बहन और 4 भाई, याद रखेंगे, एक बहन और 4 भाई थे। ठीक है। उनके चाचा सिंगापुर में एक छोटी सी नौकरी करते थे। सिंगापुर में छोटी सी नौकरी करते थे इनके चाचा, इसीलिए सिंगापुर में इन सब के लिए वे अच्छे अच्छे कपड़े भेजा करते थे। मिश्री अक्सर एक सिंगापुरी चरखानी की जंघिया तथा अदबहियाँ पहनकर स्कूल आते थे। हमारे साथ पढ़ रही 3 लड़कियों में एक हनौता गांव, 3 ही लड़कियां थीं। एक जो है हनौता गांव की सतिया नोनियाइन थी। सतिया नोनियाइन थी जो उम्र में उनकी ही तरह बड़ी थी। एक दिन सतिया के सामने वाला दूसरी कतार में बैठकर मिश्री बेकाबू होकर जंघिया के नीचे से अपना एक अंग विशेष दिखाते हैं। सतिया जोर से चिल्ला उठी, मुंशी जी ई हमें दिखावत हुए। इतना सुनते ही मुंशी जी ने उस दिन मिश्री की जबरदस्त पिटाई की। ब्राह्मण थे तो क्या थे, ब्राह्मण है तो क्या अनैतिक कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इनकी जबरदस्त पिटाई हो रही है। हालांकि सतिया नोनियाइन भी एक निम्न जाति की है, लेकिन इसके इस अनैतिक आचरण पर मुंशी जी क्रुद्ध होते हैं और मिश्री की पिटाई करते हैं। उन्होंने एक अरहर के डंडे से उन्हें बेतहाथा मारा। वे हाथ पैर जोड़ते रह गए। उस दिन 4ठी कक्षा के सारे बच्चे बुरी तरह डर गए थे। उन दिनों स्वर्णों में मृत्यु भोज के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाने का बड़ा प्रचलन था। मिश्री क्या करते थे, तो मिसिर अक्सर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे और वे कक्षा में बड़े थान से बताते रहते थे कि जब भी मृत्यु भोज का निमंत्रण मिलता है, वे 2 दिन पहले से घर में खाना बंद कर देती थी तथा दांत में एक लौंग दबाकर रहते थे। जब कभी निमंत्रण मिले काफी दिन बीत जाती तो अपराय कहते, कितना दिन होए गए, सरवा कोनो ना मरत हो, मतलब कि कोई मर ही नहीं रहा, इतने दिन हो गए। और कितने दिन बिना खाए रह जाते थे? 2 दिन। लौंग दबा करके रहते थे, ध्यान रखिएगा। इसे हमारे यहाँ कहते हैं सुनवाने की क्रिया, मतलब कि अंदर में एक पानी की बूंद भी ना रखना, खुद को इतना खाली कर लेना। तो उसी तरह के काम जो है मिसिर करते थे और कर करके जाते थे खाने। 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरे के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में
मिस्री बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया। 5वीं क्लास में आते हैं तो मिसिर बाबा को क्या मिल रहा है? मिसिर बाबा को सीता की भूमिका मिल जा रही है नाटक में। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास के सहयोग से रामलीला करवाते थे। सीता जी के वेश में साड़ी पहने मिसिर बाबा एकदम युवती कन्या जैसी दिखाई देते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। बाद में रामलीला तथा मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाले की होती थी। पास ही हाई स्कूल के पढ़ने वाले छात्रों में से कई गुंडा किस्म के लड़के वास्तव में उसका अपहरण करके पास के अरहर या गन्ने की खड़ी फसलों में अंतर्धान हो जाते। असली सीता जी तो सिर्फ एक बार अपहरित हुई थी। असली सीता का अपहरण एक बार हुआ था, किंतु यह रामलीला वाली सीता अनेक बार अपहरण हो चुका था इनका। बाद में मिसिर को समय समय पर अपहरित होने में बड़ी ख्याति मिली, किंतु किसी जटायु से इसकी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय सिरगोदवा बाबा का बड़ा आतंक था। सिरगोदवा बाबा, 3 बाबा ऊपर आए थे, अब एक चौथा बाबा यहाँ पर आ रहे हैं, सिरगोदवा बाबा। इनका बड़ा आतंक था। कई बार स्कूल में अफवाह उड़ गई कि सिरगोदवा बाबा आने वाले हैं। इतना सुनते ही सैकड़ों बच्चे स्कूल से भागकर दूर दूर फैले गन्ने के खेतों में जाकर दिन भर के लिए छिप जाते। शाम होने पर सभी डरते हुए घर जाते हैं। कई बार मैं भी गन्ने के खेतों में छिपा रहा। वास्तव में यह सिरगोदवा बाबा कोई और नहीं बल्कि स्कूलों में सरकार द्वारा भेजे गए चेचक का टीका। जो देखिएगा आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे या पहले के जो लोग होंगे उनके हाथों पर देखिएगा एक टीका का निशान बना रहता है। तो ये जो चेचक का टीका लगता था उसको लेकर के होता था। लगाने वाले कंपाउंडर होते थे जिन्हें मेरे पिताजी कंपोटर बाबू कहते थे। क्या कहते थे? कंपोटर बाबू कहते थे। ये टीके जबरन छात्रों को लगाए जाते थे। इन टीकों को लगाने का तरीका बड़ा दुखदाई होता था। बाहों के ऊपरी हिस्से पर त्रिकोण में 3 बड़े बड़े छेद होकर उभड़ जाते थे और जिंदगी भर के लिए बड़े बड़े दाग पड़ जाते थे। जिन्हें ये टीके लगाए जाते वह कई दिन तक बुखार से भी पीड़ित रहते। अतः इन टीका लगाने वाले से सभी लोग भयाक्रांत रहते। लोग इन टीका लगाने वाले को सिरगोदवा बाबा कहते थे। कोरोना का भी देखिएगा, जब इंसेक्शन लगता था ना तो लोग कुछ दिनों तक बुखार जुकाम से पीड़ित हो जाते थे। तो ये जो टीका था कुछ इसी तरह का टीका था जिसको लगने के बाद थोड़ी तकलीफ होती थी। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी। श्रमदान, अपने श्रम यानी अपने द्वारा कुछ मेहनत वाला काम करना बिना मजदूरी के। यह एक आवश्यक क्रिया होती थी जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। सभी बच्चे अपनी कमीज या कुर्ते से झाड़ू लगाते। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बावली थी जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। दीपावली आने से पहले हर साल वहां से हम सभी गीली मिट्टी अपने कपड़ों में बांध कर लेते और स्कूल की पुताई करते। श्रमदान करने से जमींदारों के बच्चे बहुत घबराते थे, किंतु दलित बच्चे इसमें सबसे आगे होते थे। गैर दलित बच्चों के लिए एक श्रमदान था। स्कूल के 5 अध्यापकों को बारी बारी से कुएं से पानी निकालकर दोपहर के समय नहलाना तथा उनकी धोती कचार कर दोनों तरफ से धोती का एक एक खूंट पकड़कर मैदान में दौड़ते हुए सुखाना। एक धोती को 2 बच्चे पकड़कर तब तक दौड़ते रहते थे जब तक कि वह सूख न जाए। छुआछूत के चलते यह काम दलित बच्चों से नहीं लिया जाता था। दोपहर के समय रोज 1 घंटे का लेजर होता था। लेजर शब्द पे ध्यान दीजिएगा। रोज 1 घंटे का लेजर होता था जिसके दौरान बच्चे अपने घर से लाई गई खाद्य सामग्री को खाते। लंच ना कह करके उसे क्या कहा गया है? लेजर। टिफिन टाइम ना कह करके। गरीबी के चलते दलित बच्चे प्रायः 2 मुट्ठी दाना लाते थे जिसे वे छिप छिपाकर खाते थे। मेरी तरह कुछ बच्चे लाटा लाते थे। लाटा क्या होता है? जौ के सत्तू में महुए के फूल जिसे गोदा कहते थे को सुखाकर थोड़ा गुड़ डालकर सान लिया जाता था। इसे लाटा कहते हैं। तो लाटा यहाँ पर आपको पता चल रहा है। जौ गेहूं की एक प्रजाति होती है जौ, जो थोड़ा सा अलग होता है।
तो जौ का सत्तू बनता है। जौ के सत्तू में महुए के फूल, महुआ जिसकी शराब बनती है, तो महुए के फूल को जब सुखा करके उसमें हम डालते हैं और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाते हैं, तब जो सामग्री बनेगी उसे हम लाटा कहते हैं। महुए का फूल कठजमुनिया की तरह गोल तथा बड़ी गुड़िया की तरह एकदम सफेद होता था। कठजमुनिया, जामुन की दो प्रजातियां होती हैं। एक होता है कठजामुन जो छोटा छोटा होता है और उसके बीज जो होते हैं भीतर वाले बड़े होते हैं। जामुन आप लोग खाते होंगे तो कई बार जामुन मिलता है जिसमें बीज छोटा होता है, वो बड़ा वाला जामुन होता है। और कठजामुन जो होता है उसका बीज बड़ा होगा और जामुन का साइज जो होगा छोटा होगा। तो कठजमुनिया की तरह गोल होता है जामुन, महुआ का फूल जो शुरुआत में टपकता है, जिसे उठा करके रखा जाता है और उसी से क्या होती है, शराब बनती है। तरह गोल तथा बड़ी गुड़िया की तरह एकदम सफेद होता था, जो गर्मी के दिनों में सुबह सुबह हजारों की संख्या में पेड़ के नीचे बिछ जाता था। दलित पटोर कर घर ले जाते और धूप में सुखाकर गगरी में रख देते। यह खाने में बड़ा मादक तथा मीठा होता था। महुआ ही एक ऐसा पेड़ होता है जिसका फूल ही फल की तरह होता है। इसी से देसी शराब बनाई जाती थी। देखिए जो कह रहा था, इसी से देसी शराब बनाई जाती थी। किंतु लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था। लाटा किस चीज का प्रतीक है? लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था। इसीलिए मैं अक्सर लाटा अंगोछे में बांधे स्कूल के पास वाले नाले के किनारे एकांत में चला जाता था, ताकि किसी को पता ना चले कि यह दरिद्र है। जहां अनेक कब्रें थी, वहीं एक खेत की मेड़ पर बैठकर लाटा खाने के बाद नाले का 2-4 घूंट पानी पीकर स्कूल आ जाता था। लाटा आदि खाने के बाद लेजर के दौरान प्रायः रोज हम बच्चों के लिए एक खास मनोरंजन का केंद्र था स्कूल। स्कूल से करीब 50 गज की दूरी पर स्थित 2 पक्के कमरों वालों एक वैदिक संस्कृत पाठशाला। इस पाठशाला में 2 पंडित अध्यापक तथा करीब 20 बड़े बड़े छात्र। संस्कृत की पाठशाला थी जिसमें 2 पंडित अध्यापक और 20 के करीब छात्र थे। ये सभी आधी धोती पहनते और आधी ओढ़े बिना किसी अन्य वस्त्र के सिर मुड़ाए, किंतु गाय की पूंछ के बराबर चुरको रखे, ललाट पर त्रिपुंड टीका लगाए साक्षात पांडनी के अग्रज लगते थे। वे दिन भर विभिन्न संस्कृतों के सूत्रों को रटते रहते थे। उनकी रटंत विद्या में खटचट पतंत जैसी शब्दावली बार बार सुनाई देती थी। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके इन सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर अपना एक नया सूत्र बना लिए थे, जो इस प्रकार था: खट चट पट, खट चटत पटत, अगडम बगडम स्वाहा। हम कई बच्चे एक साथ संस्कृत पाठशाला की पिछली दीवार के जंगलों के पास जाकर उपयुक्त सूत्र को जोर जोर से दोहराते, जिसे सुनकर अंदर बैठे पंडित छात्र अपना रटना बंद करके गालियां देते हुए हमें दूर दूर तक दौड़ाकर खदेड़ते थे। किंतु वे शीघ्र ही थक कर चूर हो जाते, इसीलिए वापस आ जाते। हम उक्त सूत्र द्वारा उन्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आता। कभी कभी ये पंडित स्कूल में आकर अध्यापकों से शिकायत करते। अध्यापकों के डांटने पर 2-4 दिन तक हम नहीं जाते, किंतु पुनः सब कुछ शुरू हो जाता। इस संदर्भ में एक रोचक बात यह होती थी कि जब भी हम उस जंगले के पास उक्त चिढ़ाने वाले सूत्र को दोहराते, पाठशाला के अंदर बैठे सारे पंडित सबसे पहले चिल्लाते हुए यह बोलते, अशुद्धम वर्तते, अशुद्धम वर्तते। इसके बाद वे गालियां देते हुए हमें खदेड़ते थे। सभी बच्चे शुरू में अशुद्धम वर्तते का अर्थ नहीं समझते थे, किंतु एक दिन हाई स्कूल के संस्कृत अध्यापक चंद्रशेखर पांडे जी से कुछ बच्चों ने प्रणाम पंडित जी कहते हुए अशुद्धम वर्तते का अर्थ पूछा। उन्होंने बताया कि अशुद्धम वर्तते का मतलब है गलत है। ये बच्चे सारे बच्चों को लेजर के समय अशुद्धम वर्तते का असली अर्थ बता दिए। इतना जानने के बाद सभी बच्चे पुराने सूत्र को छोड़कर उसी जंगले के पास खड़े होकर रटत विद्या में व्यस्त पंडितों को चिढ़ाने के लिए अशुद्धम वर्तते की रट लगाने लगे। इस नए सूत्र को सुनकर सारे पंडित क्रोध से पीड़ित होकर अंधाधुंध गालियां देते हुए दूर तक खदेड़ने लगे। तो पहले तो इन्हें पता ही नहीं था,
तो अब जानकारी मिल गई है और जा करके उन्हीं की बात उन्हीं से कह रहे हैं कि अशुद्धम वर्तते, यानी जो तुम कह रहे हो अशुद्ध है। अब वो शुद्ध उच्चारण कर रहे थे, अशुद्ध सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, फिर गालियां देने लगते हैं। बच्चों ने इस नए हथियार से पंडित आग बबूला तो अवश्य हो जाते हैं, किंतु उसकी प्रतिक्रिया में संस्कृत की कोई अन्य शब्दावली उनके मुंह में नहीं निकल पाती। धीरे धीरे थक हार कर पंडितों ने बच्चों को खदेड़ना बंद कर दिया, जिसके बदले बच्चे भी उन्हें चिढ़ाना कम कर दिए। सच मानिए तो पंडितों द्वारा क्रोधित होकर गालियां देते हुए खदेड़ने से बच्चों का काफी मनोरंजन होता था, किंतु अब खदेड़ना बंद हो गया तो बच्चे भी उदास होकर चुप रहने लगे। संस्कृत पाठशाला के सामने एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। जाड़े के दिन में सारे पंडित उसी पेड़ के इर्द गिर्द बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे। लेजर के समय जब प्राइमरी स्कूल वाले कुछ बच्चे उनके सामने से चुपचाप गुजर जाते तो ये पंडित स्वयं बच्चों द्वारा चिढ़ाने वाली पहली शब्दावली अगड़म मगड़म स्वाहा आपस में दोहराते हुए खूब ठहाका लगाते। वास्तव में वह संस्कृत पाठशाला प्राइमरी स्कूल के चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों के लिए एक विचित्र मनोरंजन के केंद्र थी। पाठशाला में छुट्टियां बहुत रहती थी, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार अनेक व्रत वाले दिन होते थे। अतः जिस दिन पंडित नहीं आते उस दिन संस्कृत पाठशाला सुनी सुनी लगती और प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे इस सुनेपन से काफी निराश हो जाते, क्योंकि उनकी चिढ़ाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं हो पाता था। हम जब तक इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे तब तक हमारे और संस्कृत पाठशाला के पंडितों के बीच यह रोचक आंख मिचौनी जारी रही। आज भी वे गाय की पूंछ के बराबर चुकीधारी पंडित मुझे बहुत याद आते हैं और मन करता है कि यदि वे पुनः मिल जाएं तो मैं अगड़म बगड़म सुहा दोहराऊं, जिसके बाद गालियां सुनते हुए दूर तक खदेड़ा जाऊं। चौथी पांचवी कक्षा में जाते जाते बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा। गणित में मुझे हमेशा 100% अंक मिलते थे। इन दोनों कक्षाओं में शाम के समय अंतिम घंटा मेंटल का होता था, तो दोपहर के समय में लेजर होता था और शाम का अंतिम घंटा जो था मेंटल था। मेंटल क्या होता है? तो जिसके तहत गणित से जवानी प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंटल मतलब जिसमें गणित के मौखिक प्रश्न आपसे किए जाए और सोचने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय दिया जाता था। जवाब ना दे पाने वाले छात्र को खड़ा रहना पड़ता था। फिर अध्यापक पूरी कक्षा से कहते जो उत्तर देना चाहता है वह तुरंत बताए। मैं हमेशा उत्तर सबसे पहले देता था। इसके बाद अध्यापक मुझे आदेश देते कि जिन छात्रों ने उत्तर नहीं दिया है उन्हें मैं एक झापड़ या मुक्का मारूं। मैं अक्सर रोज ही इस प्रक्रिया में अनेक छात्रों की पिटाई कर देता, जिसके कारण छात्र, खास करके स्वर्ण जातियों के बच्चे, मुझसे बहुत घृणा करने लगे थे, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना तथा ऊपर से चेचक वाला चेहरा तथा एक आंख का खराब होना। बताइए, 3 पैर हैं, एक तो अछूत है, दूसरा चेहरे पर चेचक के दाग है, तीसरा क्या है, आंख भी एक नहीं है, काने थे। ऐसे छात्र लेजर के दौरान मुझे इंगित करके बाजार के सामान बेचने वालों की बोली की नकल पर कहते, ले अमरूद एक आना, यानी एक आना का बिगड़ा हुआ रूप, एक आना। तो इनको भी बच्चे चिढ़ा रहे थे कि ले अमरूद एक आना, मतलब एक आना की जगह इनको कह रहे हैं काना। ठीक है, ऐसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है, किंतु कुछ बोल नहीं पाता था, जिसकी खास वजह थी कि मेरे घर का वातावरण जिसमें मुझे हर तरह की शब्दावली से अक्सर जूझना ही पड़ता था। किंतु मैंने स्कूल में इससे निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया था। जो छात्र वैसा कहकर मुझे चिढ़ाते थे उन्हें मेंटल के दौरान अध्यापक द्वारा झापड़ मारे जाने के लिए कहने पर मैं बहुत जोर से मारता था, जिससे वे तिलमिला कर रह जाते थे, किंतु वे अध्यापकों के डर से कुछ कर नहीं पाते थे। बाद में कई छात्र मेंटल वाला घंटा आने से पहले मुझसे गड़गड़ाते हुए कहते, आज जोर से मत मरिए। मेरा यह हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ और धीरे धीरे सामान बेचने वाली बोली बंद हो गई। चौथी कक्षा के बाद मुंशी जी से छुटकारा मिल गया था, क्योंकि पांचवी कक्षा को हमेशा हेडमास्टर परशुराम सिंह पढ़ाते थे। हेडमास्टर साहब प्रायः स्वर्ण छात्रों से कहते, ठीक से सवाल पढ़ के ना आइबा तो यही चमड़ा से रोज पिटवाइब। ठीक है, सवाल अगर ठीक से पढ़ के नहीं आओगे, जवाब अगर सही से नहीं दोगे तो इस चमार से ही तुम सबको रोज पिटवाऊंगा। यह सुनकर मैं बहुत खुश होता और
इससे मुझे गहन अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह जो हैं, इनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बनते हैं। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते हैं, चमरा एक दिन हमारे स्कूल का इज्जत बढ़ाई, परशुराम सिंह कहते थे। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में डिप्टी साहब यानी स्कूल इंस्पेक्टर का बहुत खौफ रहता था। 3-4 महीने के बाद जिला केंद्र से कोई ना कोई डिप्टी साहब अवश्य स्कूल का दौरा करने आ जाते तथा नियमित रूप से वे पता लगाते कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक से चल करने आ जाते हैं, हाँ ठीक से चल रही है या नहीं। एक बार एक डिप्टी साहब आने की तारीख निर्धारित कर दिए थे। स्कूल के अध्यापकों के बीच बड़ा हड़कंप मच गया था, जिसका प्रमुख कारण था कि डिप्टी साहब चमार थे। हड़कंप इस सवाल पर सबसे ज्यादा मचा हुआ था कि खाना तो रोज की तरह अध्यापकों के चौक में बन जाएगा, किंतु अपनी थाली में कैसे खिलाएंगे। हेडमास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर से एक लोटा तथा थाली लाऊं, किंतु यह बात किसी को ना बताऊं। मैंने वैसा ही किया और उसी में डिप्टी साहब को खाना दिया गया। चमार डिप्टी साहब ने सबसे ज्यादा डर इस बात के लिए था कि यदि वे स्कूल से नाराज हो गए तो जिला केंद्र पर शिकायत कर देंगे और सारे अध्यापकों की तनख्वाह रोक दी जाएगी। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आता हमेशा तीसरी तनख्वाह रोक दी जाएगी। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आता हमेशा 3री से 5वीं कक्षा के बीच किसी कक्षा का चयन करके उसके बच्चों से कुछ सवाल पूछते, मुआयना करने का यह उनका तरीका होता था। ऐसे अवसरों पर हेडमास्टर साहब हमेशा मुझे मुआयने वाली कक्षा में सबसे पीछे बैठा देते। मुझे उनका निर्देश होता था कि डिप्टी साहब जब भी कोई सवाल किसी से भी पूछे तो तुम तुरंत खड़े होकर उत्तर दे देना। मैं ऐसा ही करता था। ऐसा करने पर डिप्टी साहब अक्सर चीढ़ कर कहते कि तुमसे तो हमने सवाल नहीं पूछा था। इस पर हेडमास्टर साहब हमेशा डिप्टी साहब से कहते कि साहब यह एक हरिजन का बेटा है जो हमारे स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी है और यह आदतन हर काम पहले करता है। उनके इस तर्क पर डिप्टी साहब का पूरा ध्यान जो है हरिजन के इर्द गिर्द चला जाता और वे तुरंत पूछने लगते हैं और कितने हरिजन यहाँ पढ़ते हैं तथा वे पढ़ने में कैसे हैं आदि आदि। इस तरह मुआयना समाप्त हो जाता है। हेडमास्टर साहब की यह रणनीति हमेशा सफल होती है, किंतु एक बार वही पुराने वाले डिप्टी साहब दोबारा आ गए। उस समय हेडमास्टर साहब बहुत घबरा गए थे, क्योंकि पहली वाली रणनीति दोहरा नहीं सकते थे। जैसे तैसे मुआयना हुआ और अच्छा ही रहा, किंतु इस बार मेरा उपयोग ना हो पाने से थोड़ी थोड़ी निराशा जरूर हुई थी। उस जमाने में डिप्टी साहब का स्कूल में काफी भय समाया रहता था। एक बार मैं 4th कक्षा 1958 में पढ़ रहा था। स्कूल के बाहर एक टूटी दीवारों वाला बिना छत का खंडहर था, जिसमें हमें बैठाकर मुंशी जी पढ़ा रहे थे। उस खंडहर का फर्श समतल था। मुंशी जी आदतन हमेशा हुक्का पीते रहते थे तथा बच्चों से आग जलवाकर अपनी तंबाकू वाली बड़ी सी चीलम भरवाते रहते थे। इस खंडहर के बगल में कई बीघा खेतों में बड़ी बड़ी अरहर की फसल खड़ी थी। हुक्का पीते हुए मुंशी जी ने अचानक देखा कि 1 बीघा दूरी पर एक आदमी धोती कुर्ता पहने किंतु सिर पर हैट लगाए स्कूल की तरफ चला आ रहा है। मुंशी जी ने हैटधारी होने का मतलब यह निकाला कि डिप्टी साहब बिना सूचना दिए स्कूल का मुआयना करने आ रहे हैं, क्योंकि उस समय डिप्टी साहब लोग हमेशा हैट पहनकर आते थे। वास्तव में हैट जो है अफसर होने का सबसे बड़ा प्रतीक था, क्योंकि अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हैटधारी अंग्रेज भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड गए थे, किंतु अपनी विरासत पढ़े लिखे भारतीयों के लिए बरकरार रखी थी। अतः उस धोती कुर्ते वाले हैटधारी को मुंशी जी ने डिप्टी साहब समझकर डर के मारे आग जलती हुई चीलम समेत हुक्कों को अरहर की खड़ी फसलों के बीच फेंक दिया। उस खेत में अरहर की सूखी पत्तियां बड़ी मात्रा में गहनता के साथ फैली हुई थी। कुछ ही पलों में चीलम की आग से सूखी पत्तियां जलने लगी और उसकी लपटें बड़ी तेजी से फैलने लगी। कुछ पल तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इधर डिप्टी साहब ने डर से जोर जोर से बोलकर मुंशी जी किताब पढ़ने लगे।
इसी बीच हैटधारी व्यक्ति स्कूल के पास से गुजरने वाली पगडंडी से होता हुआ आगे निकल गया। उसके बाद मुंशी जी ने सारे बच्चों को अपनी अपनी पटरी से आग बुझाने के लिए दौड़ा दिया। जैसे तैसे पटरी से पीट पीट कर ढेर सारे बच्चों ने आग बुझाई। गनीमत यह हुई कि अरहर के डंठल अभी कच्चे थे, इसीलिए उसमें आग नहीं लग पाई, वरना कई बीघा में फैली फसलें जलकर राख हो जाती। मुंशी जी समेत पूरे स्कूल ने राहत की सांस ली। इसी बीच मुंशी जी धड़कते हुए दिल के साथ बोल पड़े, सरवा डरवाए दहल। जो हैट पहना हुआ व्यक्ति रहता है डरा दिया रहता है। बाद में पता चला कि स्कूल के पास वाले टड़वा गांव के तेजई सिंह नामक जमींदार थे। कौन रहता है वो? टड़वा गांव के तेजई सिंह नामक जमींदार थे, जो हैट पहन करके जा रहे थे, जो सिर्फ 5वीं तक पढ़े थे, किंतु हैट लगाकर हमेशा साहबी रूप झाड़ा करते थे। उसी दिन मुंशी जी को हेडमास्टर साहब ने बहुत धिक्कारा था। डिप्टी साहब की कड़ी में एक दिन जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अचानक असली डिप्टी साहब स्कूल का मुआयना करने आ गए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अपने गांव जिगरसंडी ले गए थे। तो परशुराम सिंह का गांव कौन सा है? जिगरसंडी। जिगरसंडी परशुराम जी का गांव है, जहां उनसे कई गाड़ी गन्ना छिलवाया गया था। कारण यह था कि हेडमास्टर साहब इस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार थे, जिनके घर 22 जोड़ी बैलों की खेती होती थी। 22 जोड़ी बैल थे, यानी कि 22 जोड़ी बैल यानी 22 हल चलते थे। जाड़ों के दिनों में उनका गन्ना चिरैया कोट थाने स्थित चीनी मिल में बैलगाड़ियों पर लाद कर जाता था। अतः एक दिन जल्दी जल्दी गन्ना छीलकर गाड़ियों में लादने के लिए वे छात्रों को अपने गांव ले गए। गनीमत यह थी कि 1ली से 4थी कक्षा के छात्र और अध्यापक स्कूल में ही थे। उस दिन डिप्टी साहब ने हेडमास्टर साहब के बारे में पूछा तो अन्य अध्यापकों ने बता दिया कि वे 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लेकर पास वाले गांव में श्रमदान के लिए गए हैं। स्मरण रहे कि आजादी के पहले दशक में स्कूलों में श्रमदान का प्रचलन था। आजादी के पहले दशक में, यानी कि शुरुआती 10 वर्षों में श्रमदान का प्रचलन था, जिसके तहत बच्चों को आसपास के गांवों में श्रमदान करना पड़ता था। डिप्टी साहब हेडमास्टर तथा छात्रों के आने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद दोपहर के बाद हम लोग स्कूल वापस आए। डिप्टी साहब स्कूल के बाहर ही बैठकर हमें आते हुए देख रहे थे। पास आने पर अचानक हेडमास्टर साहब के बिना कुछ पूछे कुछ छात्रों से ही पूछ लिया कि वो कौन सा श्रमदान करके आ रहे हैं। छात्रों ने बिना सोचे विचारे सही सही बता दिया। गन्ना छीलने की बात सुनकर डिप्टी साहब आग बबूला हो गए और वापस जाने लगे। उस दिन हेडमास्टर साहब बहुत गिड़गिड़ाए थे तथा बड़ी मुश्किल से डिप्टी साहब को मानकर स्कूल में वापस ले आए। बाद में बच्चों के बीच अफवाह उड़ी कि हेडमास्टर साहब ने डिप्टी साहब को 1 महीने की तनख्वाह घूस में देकर मनाया था। उस घटना के बाद कभी दोबारा गन्ना छीलने वाला श्रमदान नहीं हुआ। इधर वापस गांव में देखा जाए तो सन 58-59 लगभग 57 का ही अग्रसारित रूप था। इस अवधि में हमारे पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया तथा दोनों वर्ष बहुत कम बारिश हुई थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उचित सिंचाई के साधनों की निहायत कमी के कारण अधिकतर फसलें सूख गई थी। सन 1957 के नौ संग्रह के मिलने से होने वाली अनिष्ट की अफवाहों का साकार रूप सूखे से उत्पन्न स्थिति में लोगों को साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। इसलिए अंधविश्वासों का हद से ज्यादा बोलबाला हो गया था। खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग भूखमरी के शिकार होने लगे थे। अनेक गांवों में विशेष रूप से दलित परिवार के लोग रात में अक्सर फांका करने लगे थे। तो अभी तक तो हम अंधविश्वास और स्कूल के जीवन को देख रहे थे। अब देखिए अंधविश्वास वाले हिस्से को। लोग फांका करने लगे हैं। अकाल में अंधविश्वास जैसा इसका नाम है। तो हमारे घर वालों की भी यही स्थिति थी। हमारी दादी जो थी हुक्की पीने की बड़ी शौकीन थी, इसीलिए एक बोरसी में हमेशा कड़े की आग सुरक्षित रहती थी। बोरसी एक चीज होता है जिसमें आग को जला करके रखा जाता है और वो हरदम उसमें आग रहे। दलित बस्ती की अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्राय रोज दादी से आग मांगकर ले जाती थी। उस समय अनेक घरों में फांका के कारण चूल्हे नहीं जलते थे, इसलिए दादी से कोई जब आग मांगने नहीं आता तो वे बड़ी दुखित होकर कहती, लगता है
उसके घर खाना नहीं पकेगा। दादी की इस उक्ति में अत्यंत करुणा का भाव छिपा रहता था, किंतु जिस दिन स्वयं हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, उसके बारे में वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। दादी की इस चुप्पी के बारे में जब आज मैं सोचता हूँ तो लगता है उसके अंदर कितनी भारी पीड़ा सुलगती रही होगी। उस अकाल के दौरान सबसे सस्ती वस्तु चीनी मिल से निकलने वाला चुट्टा होता था। अकाल के दौरान अगर सबसे ज्यादा कुछ सस्ता था तो चुट्टा था। अधिकतर दलित जो है बाजार से चुट्टा लाकर सुबह और दोपहर को उसका रस घोलकर पीते थे तथा उनके साथ मटर की दाल पानी में भिगोकर एक दो मुट्ठी खा लेते थे। रात के समय यदि उपलब्ध हुआ तो आटे की मोटी लिट्टी बनाकर नमक प्याज से लोग गुजारा करते थे। चुट्टा लगातार पीते रहने से विशेष रूप से बच्चे को अक्सर पीचिस की बीमारी हो जाती थी। ऐसा होने पर दादी प्राय गांव की औरतों से कहती थी कि वे अमरूद या अमलतास की पत्ती पीसकर छानने के बाद उसका रस पेचिस पीड़ितों को पिलावें। इस रस से पेट हमेशा ठीक हो जाता था। गांव के आसपास के छोटे मोटे जल स्रोतों के सूखे जाने के कारण दलित बच्चे अक्सर बहुत कम नहा पाते थे, इसीलिए खुजली की बीमारी बड़ी तेजी से फैल जाती थी। दादी खुजली ठीक करने के लिए भंगरैया नामक पौधे की पत्तियां पीसकर उस पर छोपने के लिए कहती थी, जिससे खुजली ठीक हो जाती थी। फोड़े फुंसी के ऊपर वह अकलोह के पत्ते पर मादर के दूध को पोत कर चिपकवा देती थी, जिससे उसका इलाज होता था। इस प्रकार के अनेक नुस्खों से उस अकाल में दादी अनेक लोगों का मुफ्त में इलाज कर देती थी। सबसे मजेदार बात तो यह थी कि दिवाली का त्यौहार आने पर मेरी माँ परंपरा के अनुसार अनाज पछोरने वाले सूप को एक लकड़ी से भद-भद पीटते हुए रात की अंतिम घड़ी में घर के एक एक कोने में जाती और साथ में जोर से अर्धगायन शैली में सूप पीटो दरिद्र खेदो का जाप करती रहती। दरिद्र खेदना दिवाली के समय ये होता है, तो ये करती थी और गांव की अन्य महिलाएं भी ऐसा करती थी, किंतु कोई घर से दरिद्रता भाग पाने में कभी सफल नहीं हुई। इस अकाल में वे खूब सूप पीटे गए, किंतु हर घर के कोने कोने में वह समाई हुई थी। ऐसा लगता था कि मानो धरती की सतह से पानी कहीं उड़ गया था, किंतु हर बड़े छोटे भूखे की आंखों में तो एक समंदर हिलोरे ले रहा था। गांव के जमींदार के पास अन्न के भंडार हमेशा होते थे। वे कई मन अनाज अलग से रखते थे, जिसे बेंगही कहते थे। बेंगही का मतलब था खेत में बोने के लिए बीज में। हर साल दलितों को हर फसल के बोने के लिए सवैये पर बेंगही देते थे। यानी अगर आप एक ले रहे हैं तो उसका सवैया देंगे, ज़्यादा बढ़ा करके देंगे। तो सवैये का मतलब था कि यदि एक सेर दिया गया तो फसल काटने के बाद सवा सेर अनाज लौटाना पड़ेगा। अगर बीज आपने एक सेर लिया है तो फसल काटने के बाद सवा सेर अनाज आप देंगे। यह बेंगई सारे दलित हरवाही के बदले उन्हीं जमींदारों द्वारा दिए छोटे छोटे खेत के टुकड़े में बोने के लिए लाते थे, किंतु सकाल में पेट भरने के उद्देश्य से जब उनसे बेंगई मांगी जाती तो वे डेढ़िया पर देने को तैयार होते। डेढ़िया का मतलब था एक सेर के बदले 1.5 सेर वापस करना, यानी 1 केजी आप ले रहे हैं तो 1.5 केजी आप देंगे। उस भूखमरी के दौरे में यह अमानवीय डेढ़िया की मुनाफाखोरी बड़ी दुखदायी सिद्ध होती थी। अधिकतर दलित डेढ़िया ना चुका पाने के भय से बहुत कम बेंगही उधार ले पाते थे। ऐसे बेंगही ना चुका पाने पर दिन भर जमींदारों के खेत पर बनी के बदले कई दिन तक मुफ्त में काम करना पड़ता था। बनी का मतलब होता था दिन भर काम के बदले 1 सेर अनाज की मजदूरी। बनी उन दिनों किलो या ग्राम का प्रचलन नहीं था, तो सारी तौल सेर तथा छटाक में होती थी। 1 सेर का बटखारा एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा होता था, जो सरकारी सेर से बहुत छोटा होता था। हमारे गांव के ब्राह्मण तो ईंट तोड़कर अपना सेर चलाते थे, जो असली सेर से लगभग 1/4 कम का होता था। वे बनी इसी ईंट से तौलकर वह भी सब खराब अनाज दलितों को देते थे, किंतु बेंगही वापस असली सेर से तौलते थे। अतः बेंगही तथा कम तौली हुई बानी का मिलना ही दुभर हो जाता था।
डेढ़िया बेंगई का चक्रविधि भुगतान और ईंट वाले तौल से चुकाई जाने वाली बानी आदि को लेकर दलित तथा ब्राह्मणों के बीच अक्सर बड़ी तनातनी हो जाती थी। प्राय हर साल दलित कुछ दिनों के लिए हड़ताल कर देते थे। हड़ताल के दौरान कभी कभी लाठी डंडे तक चल जाते थे। जब भी लाठी डंडे चलने की नौबत आती, गांव के सारे दलित पंचायत के लिए हमारे घर चौधरी चाचा के यहाँ आते। उसी कुएं के चबूतरे पर पंचायत होती और चौधरी चाचा सबकी राय से कूर बांध देते थे। अब ये कूर क्या होता है? तो कूर बांधने का मतलब था किसी निर्धारित समय तथा स्थान पर जमीन पर खपड़े से एक खूब लंबी रेखा खींच देना। उस रेखा के दोनों तरफ काफी दूर पर दोनों परस्पर विरोधी पक्ष खड़े होते। रेखा के इस पार खड़े दलित उस पर खड़े ब्राह्मण को चुनौती देते कि यदि हिम्मत हो तो रेखा पार करके दिखाए। यदि ब्राह्मण रेखा पार कर लेता तो तुरंत दलितों से लड़ाई शुरू हो जाती। ब्राह्मण हमेशा भाले और बललम से लैस रहते थे, किंतु दलित सिर्फ लाठियां रखते। ऐसी कूरबंदी लड़ाइयों में दलित महिलाओं की वीरता देखते ही बनती थी। ये सारी महिलाएं मरे हुए बैलों तथा गायों की बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां अपने घरों में हथियार के तौर पर ये रखती थी। कुछ दलित औरतें गांव के पास वाले गड्ढों में फेंकी हुई बियाना कमाने वाली हड्डियों को उठा लेती। गांव की ब्राह्मणियों के जब बच्चे पैदा होते तो वे दलित महिलाएं इन्हें पैदा करवाकर उनकी लान खेरी काट कर एक हांडिया में भरकर गड्ढे में फेंक आती थी तथा 12 दिनों तक जच्चा बच्चा दोनों की वे लगातार मालिश आदि करती, यहाँ तक कि उनके मल मूत्र भी वे हांडियों में भरकर फेंकती थी। इन सारी क्रियाओं को बियाना कमाना कहते थे। ठीक है, तो हमारे घर में चौधरानी चाची जो थी बियाना कमाने में सिद्धहस्त थी तथा गांव के अधिकतर बच्चों को वही पैदा करवाती थी। कूर की लड़ाई के दौरान जब दलित महिलाएं इन हांडियों तथा गाय बैलों की पसलियों को लेकर ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ती तो वे जान बचाकर भला बलम फेंक कर बड़ी तेजी से पीछे भागने लगते, क्योंकि बियाना की हड्डियों और मरे बैलों तथा गायों की पसलियों के छू जाना वे महापाप समझते थे। ये औरतें कुछ हड्डियों तथा पसलियों को जोर लगाकर दूर फेंकती, जिससे ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाते थे। इस प्रक्रिया में हमेशा दलितों की जीत होती थी। कूरबधी लड़ाइयों की परंपरा दलितों के बीच संभवतः महाभारत के कुरुक्षेत्र से संपन्न कौरव पांडव युद्ध से आई थी। सीमा निर्धारित करके युद्ध होता था, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से संपन्न कौरव और पांडवों की जो लड़ाई हुई थी वहां से ये चीज आई है। इसके बाद कई ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए पुनः काम शुरू करने के लिए राजी होते तथा कई दिनों तक असली शेर से तौल कर बानी देते थे, किंतु बाद में फिर वही ईंटों वाला शेर हावी हो जाता। फसल कटाई के दौरान शेर भर अनाज बानी में देने का प्रचलन नहीं था, बल्कि 20 केड़ा फसल पर 1 केड़ा बानी के रूप में मिलता था। यानी आप समझिए कि फसल के 20 बोझे बनते थे तो आपका 1 हो जाएगा। केड़ा का मतलब था दोनों बाहों के बीच जितना फसल अट जाए। केड़ा का अर्थ क्या होता है? तो केड़ा का अर्थ यहाँ पर दे रखा है दोनों बाहों के बीच जितनी फसल आ जाए उसे क्या कहते थे? केड़ा। अतः फसल काटते समय दलित केड़ा बना बनाकर खेतों में रखे जाते थे तथा पूरे खेत की कटाई के बाद सारे कीड़े को गिनकर बानी वाले कीड़े 20 पर 1 के हिसाब से निर्धारित होते। इन कीड़ों में से 1 या 2 कीड़े दलित अपनी मर्जी से चुनते थे तथा बाकी ब्राह्मण मालिकों की मर्जी से। जिस कीड़े को दलित अपनी मर्जी से रखते उसमें रखी जाने वाले खूब दानेदार फसलों को दबा दबा कर रखते थे। यही एक उनकी प्रक्रिया थी और ये अब तो खैर मजदूरी हो गई है, रुपये पे होता है काम। कहने का मतलब यह है कि जो अपने लिए रखते थे उसे ऐसे रखेंगे कि उसकी वजन कभी भी ज़्यादा रहे और बढ़ा लेते थे। अधिकतर दलितों को ठीक से गिनती नहीं आती थी, इसलिए ब्राह्मण कीड़ा गिनने में चालाकी कर जाते थे। किंतु दूसरी कक्षा के बाद मेरे घर वालों के लिए कीड़ा गिनने में मेरी गणित हमेशा काम आती रही। गांव के कुछ अन्य दलित भी मुझे कीड़ा गिनने के लिए ले जाते थे, किंतु उस अकाल के दौरान बहुत कम फसलें उत्पन्न हुई, इसलिए बानी के कीड़े भी कम ही मिले। उन अकाल के दिनों में दलितों को बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता था, किंतु कमाई बहुत कम हो पाती थी। विशेष रूप से जमींदारों के खेतों की सिंचाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी।
दलितों को जिम्मेदारी द्वारा काम पर बुलाने के लिए एक विचित्र परंपरा थी। हर रोज रात के पिछले पहर में जब भी विभिन्न गांवों में पालतू मुर्गे जोर जोर से कुकड़ू की आवाज निकालते हुए बोलते थे, सारे जमींदार अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर हरवाहे के नाम लेकर जोर जोर से बुलाने लगते थे। हर दलित हरवाहा अपने मालिक की आवाज सुनकर जोर से चिल्लाकर उत्तर देता, आवत हई मालिक, आवत हई मालिक। जमींदारों द्वारा बुलाए जाने वाले शब्द प्राय बड़े ही निरादपूर्ण होते थे। पहली आवाज पर कुछ उत्तर न मिलने पर वे गालियां देते हुए दोबारा आवाज लगाते थे। दलित इन गालियों का जवाब नहीं दे पाते थे। इस तरह प्रतिदिन सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले ही मुर्गा की बाग पर दलित काम पर चले जाते थे और शाम तक श्रम करते रहते थे। अत्यधिक काम के बाद थक कर अधपेटे खाकर रात में सोए हुए दलित मुर्गे की आवाज के बाद बिना नींद पूरी हुई मजबूरी में जागने पर प्रतिदिन दुखित होकर उन मुर्गों को गालियां देते थे। अतः वे जमींदार का सारा गुस्सा मुर्गों पर ही उतार कर संतुष्ट हो जाते थे। इस संदर्भ में राजस्थान के ग्रामीण दीवारों पर रंगी गई एक लोक कला दृश्य पटल पर उभर कर सामने आती है, जिसके अनुसार मुर्गे की बाग पर प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर अपने घर चला जाता है और प्रेमिका गुस्से में लाल होकर मुर्गे पर तीर से निशाना साध लेती है। इतना ही नहीं, हल जीतते समय अनेक दलित बैलों को खूब गालियां सुनाते थे। हल जीतते नहीं, जोतते। जब खेतों की जुताई होती है उस समय दलित जो है बैलों को खूब गालियां सुनाते थे। ये गालियां बैलों के गोसाइयां यानी मालिकों की बहन बेटियों की ऐसी की तैसी कर देने वाली होती थी। युवा हरवाहे ऐसी गालियां कुछ ज्यादा ही देते थे, किंतु पुराने लोग शांत रहते थे। मेरे पिताजी बहुत शांत प्रकृति के थे, अतः वे कभी भी ऐसा नहीं करते थे। उनके परोपकारी स्वभाव की प्रतीक उनकी एक आदत मुझे आज भी प्रेरणा देती रहती है। वे जब भी कहीं जाते हमेशा रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर तथा कांटे आदि को उठाकर दूर फेंकते जाते ताकि उनसे कोई घायल ना होने पाए। उनकी यह करतूत का अनुकरण करते हुए मुझे आज भी बहुत संतुष्टि मिलती है। जहाँ तक उस अकाल में सच्चाई का सवाल है, वह बहुत मेहनत का काम था। सिंचाई बड़े ही आदिम तरीके से होती थी, जैसे दोना चलाना, उड़ीसा चलाना, ढेकुल चलाना, पूर नांगना तथा घर्रा खींचना सिंचाई के साधन। क्या क्या है? दोना चलाना, उड़ीसा चलाना, ढेकुल जो बैलों से चलता था, ढेकुल चलाना, पूर नागना तथा घर्रा खींचना। इन काम में हरवाहे का पूरा परिवार शामिल हो जाता था। टीन से बनी लंबी नाली नुमा आकृति जो बीच से थोड़ा टेढ़ी होती थी उसे दोना कहते थे। किसी जल स्रोत के किनारे लगभग 10 फीट लंबे 3 बांसों के ऊपरी छोर को त्रिभुज आकार में रस्सी बांधकर गहुआ बनाकर लिख रहे हैं, उसे दोना कहते थे। जल स्रोत के किनारे लगभग 10 फीट लंबे 3 बांस के ऊपरी छोरे को त्रिभुज आकार से में रस्से बांधकर गोहुआ बनाकर 3 कोनों में खड़ा कर दिया जाता। उसके ऊपर एक काफी लंबा बांस ढीला करके बांध दिया जाता था। बांस का अगला हिस्सा पानी के किनारे रखी दोने से एक 5 फीट लंबी मोटी रस्सी से बंधा रहता था। बांस के पिछले हिस्से में एक बड़ी टोकरी ईंट पत्थर से भरकर बांध दी जाती थी। इस तरह दोने का संतुलन कायम हो जाता था। 2 आदमी रस्सी पकड़ दोने को पानी में डुबो कर भरते, फिर उसे ऊपर की तरफ ठेलते। इस प्रक्रिया में बांस के पीछे बंधी ईंट पत्थरों वाली टोकरी नीचे की तरफ जाती और इस संतुलन द्वारा दोने का पानी जमीन पर बनी नाली में गिरता रहता है। इसे ही दोना चलाना कहते थे। अतः दोने का पानी नाली द्वारा दूर दूर स्थित खेतों में सिंचाई के लिए चला जाता था। हमारे गांव के ताल में दोना चलती थी। ओडिशा बांस की खपचियों से बना छातानुमा दौरा या टोकरा होता था, जिसकी मेहखड़ पर 2 तरफ 2 मोटी रस्सियां बांध दी जाती थी। उससे 2 आदमी या औरत पकड़कर संतुलन के साथ पानी के किनारे आमने सामने खड़े होकर ओडिशा को पानी में डुबो कर जमीन पर बनी नाली पर गिराते। रस्सियों के संतुलन से पानी आसानी से ओडिशा के बाहर आ जाता था। इस तरह
नालियों से होकर पानी खेतों में चला जाता। ढेकुल दोने की तरह ही चलाई जाती थी, किंतु वह हमेशा कुएं से पानी निकालती थी। सारा तरीका दोने जैसा होता था, किंतु दोने के बदूले बटुला की आकृति में पानी लोहे के चादर के ढेकुल बड़ी मोटी डोर से बांस बांधी होती थी। पूर्ण नादना 2 बैलों की जोड़ी द्वारा होता था और जुआट में बैलों को नाद कर बरहा यानी मोटा रस्सा से बांध दिया जाता। फिर बरहे के दूसरे हिस्से में चमड़े से बनी एक बड़ी मोटा या चरसा को बांधकर दूर के ऊपर रखी घिर्रे से पानी को लटका दिया जाता था। कुएं के सामने ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी बनी पौधार, जिसका अगला हिस्सा काफी गहरा होता था, में बैलों को एक आदमी हाँकते हुए ले जाता। इस प्रक्रिया द्वारा मोटे का पानी ऊपर आता था, जिसे हमेशा एक औरत मजदूर पकड़कर नाले में गिरा देती। इस औरत के काम को मोटा छीनना कहते थे। घर्रा खींचने की सारी प्रक्रिया पूर जैसी होती थी, किंतु पौधर में बैल के बदले स्वयं आदमी बरहे को पकड़कर मोटे को खींचते थे। पूर और घर्रा दोनों में औरतें ही मोट छीनती थी। छुट्टियों के दिनों में भी पिताजी के साथ घर्रा खींचने में सहायता करता था, जब इनकी स्कूल की छुट्टियां रहती थी। मेरी माँ हमेशा मोट छीनती थी। अपनी माँ को मजदूरी करते देखकर मुझे बहुत दुख होता था। उस अकाल में सिंचाई के ये आदिम तरीके बहुत श्रम वाले होते थे, जबकि खेतों की सिंचाई अत्यंत अपर्याप्त हो पाती थी। ताल में बहुत कम पानी रह गया था तथा कुएं के पानी बहुत नीचे चला गया था। वैसे गांव में कुओं की संख्या भी काफ़ी कम थी। हमारे पूरे गांव में सिर्फ 6 कुएं थे, जिनमें से सिंचाई के लिए 3 कुओं का ही उपयोग होता था, क्योंकि शेष 3 कुएं ब्राह्मणों के पानी पीने के लिए थे तथा उन्हें दलित छू नहीं सकते थे। गांव वाले कुएं को इनार कहते थे, आज भी कहा जाता है। गांव वाले कुओं को क्या कहते थे? इनार कहते थे। एक तो अकाल, दूसरे छुआछूत के चलते ब्राह्मण के कुओं का इस्तेमाल न हो पाने के कारण स्वयं उनकी ही फसलों को नुकसान झेलना पड़ता था, क्योंकि दलित अगर उनके कुएं पर जाकर चलाएगा तो छुआछूत का माहौल था। तो फसल भले चली सूख जाती थी, लेकिन कुआं जो है दलितों को हवाले नहीं किया जाता था। विशेष रूप से धान की फसलों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनके खेत गांव के पूरब मुर्दैया के जंगलों के पास होते, जबकि सारे कुएं पश्चिम तरफ अन्य फसलों वाली सिवानों में थे। अतः धान की सिंचाई असंभव थी। इसलिए अकान के दौरान धान की सारी फसलें सूख जाती थी तथा उनमें बालियां नहीं लग पाती थी। सूखने के बाद मुश्किल से उसके तने 7-8 इंच का होकर मुरझा जाते थे। मुरझाए हुए तनों को कूसी कहा जाता था। धान की जो फसल के मुरझाए तने होते थे उसे कूसी कहा जाता था। फसल सूखने के कारण पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं मिल पाता था। तो धान होगा तभी पुआल होगा, धान होती नहीं थी तो पुआल नहीं होता था। इसलिए लोग इन पशुओं को कूसी चरने के लिए खेतों में ले जाते। मैं भी कूसी चराने जाया करता था। पानी की कमी के कारण धान के खेत, जिन्हें कियारा कहा जाता, धान के खेतों को कियारा कहा जाता, कि जमीन फटकर चारों तरफ विभिन्न प्रकार के दरारों में बदल जाती थी। कियारे की इन फटी दरारों में अनेक जगहों पर तरह तरह की प्राकृतिक कलाकृतियां बन जाती थी। सारे खेत रेखा गणित के नमूने लगते थे। कई दर्रों में तो चिड़ियों की चोंच, ऊंट की गर्दन समेत मुंह तथा हाथी के सूंड नजर आते थे। इस अकाल का एक अनोखा सौंदर्य था, जिसमें मानव की भूख मरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपनी करते हुए दलित मजदूर ने हमेशा एक लोकगीत की कुछ पंक्तियां दिन भर गाती रहती थी, जो इस प्रकार थे। अरे रामा, परी गए बलुआ रेत, चलब हम कैसे ए हरी। तो ये गीत किस तरह का गीत है? धान रोपते समय गाया जाता है। क्या कह रहे हैं कि धान की रोपनी करते हुए दलित मजदूर ने हमेशा एक लोकगीत की कुछ पंक्तियां, तो लोकगीत यहाँ मिल जाएगा आपको। हे रामा, परी गए बलुआ रेत, चलब हम कैसे ए हरी। इसी तरह जब ये मजदूर ने पोर तथा घर्रा के दौरान मोट छीनते हुए कुएं से पानी निकालती, तो दलित मजदूर एक लोकगीत गाते। ऊंच कुआं के नीच बा जगतिया रामा, निहुर के पनिया भरे सांवर गोरिया। पनिया भरे के भरत के हिनकर झुमका हेरायल रामा, रावत घरवा आवे ले रे सांवर गोरिया। क्या कह रहे हैं कि पानी भरने में
झुमका जो है उसका खो गया है, और उसके बाद वो क्या है, रोती हुई घर जा रही है। ठीक है, तो धान को रोपनी करते समय अरे रामा परे गए बलुआ रेत, ये आता है फसल की रोपाई, रोप से संबंधित। ठीक है, रोप, और ये है सिंचाई से संबंधित, तो सिंचाई पर ये है, ध्यान रहेगा। ठीक है, सिंचाई, ऊंच ऊंच नीचे के कुआं बजेगा दिया। पनिया भरत के हिनकर टिकवा हेरायल रमा, रोवत घरे आवेले सावर गोरिया। इस तर्ज पर औरतों के सारे आभूषणों के कुएं में गुम हो जाने का वर्णन हो जाता। इस प्रकार श्रम के अनेक सौंदर्य गीत, भूखमरी के शिकार दलितों के जीवन के विभिन्न अंग थे, जो किसी कालिदास या जयदेव के बस की बात नहीं थी। इस तरह के जो ये गीत गाते थे, ये किसी जयदेव के बस की बात नहीं है, किसी कालिदास के बस की बात नहीं है इस तरह के गीत। ऐसी ही दलित महिलाएं मेले ठेले की राह चलते, जब भी अपने किसी नजदीकी महिलाएं से मिलती, तत्काल वहीं खड़ी होकर परस्पर गले मिलकर देर तक गायन शैली में रोते हुए अपने दुख दर्द को आपस में बांट लेते। अब तो मिलने पर कोई रोता भी नहीं है, पहले गायन शैली में रोना होता था। ब्याहता युवतियां भाइयों के मिलने पर उनके घुटने पकड़कर इसी शैली में अपना दुखड़ा सुना देती थी। भारत के इस दुखियारे समाज की यह एक अनोखी कला है, जहां एक श्रम गीतों का सवाल है, कियारों के दरारे फटने से पूर्व रोकनी के समय भी गाए गए थे। विरोधाभास सिर्फ यह था कि फसलों के सूख जाने के कारण उन जमींदारों से कहीं ज्यादा दुख इन दलितों को होता था, क्योंकि उनके बानी के केड़े मिलने अब दुर्लभ हो गए थे। गांव के इर्द गिर्द अनेक जल स्रोतों के सूखने के साथ ही मुरदैया के जंगलों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संगीतमय कलरव अब कर्कशता में बदल गए थे। विशेष रूप से कौवों का कोलाहल बहुत कर्कश लगता था। ये प्यासे कौवे चोंच फैलाए हाँफते हुए घरों के आसपास मंडराते रहते थे, क्योंकि जंगल में खाद्य सामग्री मिलनी तो दूर, उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। मेरी दादी समेत अनेक बूढ़ी महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर घर के बाहर रख देती थी, जहां अनेक पंछी चींचे करते हुए आ जाते। वे छोटी छोटी अनेक चिड़िया पेड़ों से गिर गिर कर मर जाती थी। दलित बच्चे उन्हें भून कर खा जाते थे। एक बार हमारे घर के पास एक नीम के पेड़ से गिरकर एक भूखा प्यासा कौवा मर गया। अचानक कुछ ही घंटे में वहां ना जाने कहां से 1000 कौवे इकट्ठे होकर काव काव करने लगे। 2 दिन तक ये कौवे उसी पेड़ पर मंडराते रहे तथा दिन भर चिल्लाते रहते थे। कौ का यह अनोखा शौक किसी अन्य जीव में नहीं मिलता। गांव में स्थित पोखरियों जैसे अनेक जल स्रोत के सूखने से कुछ दिन पूर्व मछलियों को मार लिया जाता था। मछली मारने के संदर्भ में दलितों के बीच एक अनोखी परंपरा थी, जिसका पूर्ण रूप में हमेशा पालन किया जाता था। जब भी मछली मारना होता, दलित बस्ती का एक नौजवान जोर से चिल्लाकर उस पोखरी या बावली का नाम लेकर कहता, चिल्हिया चिल्होर मछली के झोर। ये पंक्ति मछली मारने की, चिल्हिया चिल्होर मछली के झोर। ये नार सुनते ही गांव के सारे दलित जल, ताप, पहरा आदि उपकरण लेकर मछली मारने दौड़ जाते हैं। इस तरह सामूहिक रूप से एक साथ सभी लोग मछली मार लाते। मछली मारते समय एक अनोखा दृश्य होता था। समय समय पर लोग चिल्हिया चिल्होरवा मछली का झोर वाला नारा लगाते रहते। उस समय चील और कौवे बड़ी संख्या में वहां मंडराते। जब सारी मछली मार ली जाती, तब अंत में सभी लोग एक साथ चिल्हिया चिल्होर वाला नारा लगाकर मछली के साथ अपने घर वापस चले आते। लोगों के वहां से चले आने के बाद शाम तक उस पोखरी के किनारे चील कौवे बैठे रहते थे, संभवतः इस आशा में कि कोई न कोई बची हुई मछली उन्हें अवश्य मिलेगी। चिल्हिया चिल्होर वाले नारे का उपयोग दलित बच्चे अपने खेल के लिए भी करते थे। बच्चों का 2 ग्रुप विपरीत दिशा में दौड़कर जाता और किसी मेड़ या झाड़ी के पीछे छिपकर चिकनी जमीन पर खपड़े से अंधाधुंध बाएं से दाएं की तरफ समानांतर छोटा छोटा चिन्ह खींचता। करीब 5 मिनट बाद पुनः वहीं जाता। नार लगाते हुए दोनों ग्रुप एक दूसरे द्वारा खींचे गए चिन्हों को ढूंढ कर मिटाते। थोड़ी देर बाद वही नारा लगाकर एक दूसरे द्वारा बनाए गए मिटे चिन्हों को गिना जाता। मान लीजिए एक ग्रुप का 50 चिन्ह बना तो दूसरे का 100, तो 50 को 100 से घटाकर शेष 1 प्रति 10 का एक हिसाब से 5 थप्पड़ का दंड दिया जाता। इसका मतलब हुआ कि हारा हुआ पक्ष 5 थप्पड़ खाता। यह खेल हमारे बीच अत्यंत लोकप्रिय था। उस अकाल की भुखमरी के दौरान ही हमें चिल्हिया चिल्होर का
खेल बहुत अच्छा लगता था। अकाल के बावजूद इन दिनों बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ा। जाड़ों में हम स्कूल से आते ही गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से नमक लेकर विभिन्न सिवानों में खड़ी चने की हरी हरी फसलों के बीच उसकी खोट खोट कर खाते। कभी बच्चे उस कच्चे साग से पेट भर लेते थे। कोई भी अपने चने से साग खोटने से मना नहीं करता था, क्योंकि खोटने से जो है कंछियां ज्यादा निकलती थी। चने को खोटा जाता था, कंछियां ज्यादा निकलती थी, यानी कि उसकी डालियां जो है बढ़ती थी। ठीक है, जिसके कारण पैदावार अधिक होती थी। जितने ज़्यादा डाल होंगे उतने ज़्यादा फल लगेंगे। तो शाम को दलित औरतें मटर तथा सरसों का साग खोट कर घर लाती तथा सभी लोग उसे पकाकर रात में खाते। किंतु अकाल की गर्मियों के दिन बहुत कष्टदायी हो गए थे। सन 1959 की गर्मियों के शुरू में ही एक बार बड़ी बड़ी टिड्डियों का बड़ा भारी प्रकोप आया। टिड्डियों, फसल को खाने वाले कीड़े। अभी अभी जौ तथा गेहूं की फसलें पककर तैयार होने वाली थी। विभिन्न गांवों में खबर फैल गई थी कि अफ्रीका से टिड्डियां आ रही हैं और वे जहां उतरती है वहां पूरे खेत के दोनों को साफ कर देती है। हमारे गांव में भी हड़कंप मच गया था। दलित बस्ती में शीघ्र ही जमींदार आकर सबको टिड्डियां उड़ाने की तैयारी करने के लिए कहने लगे। सभी दलित बच्चे बूढ़े जवान जिसको जो भी बजाने के लिए मिले, जैसे थाली बाल्टी, लोहे की चादर, गगरी गगरी, टीन, कनस्तर, डब्बे आदि लकड़ी से जोर जोर से पीटते हुए खेतों में फैल गया। मैं भी एक थाली पीटते हुए अपने पिता तथा माँ के साथ ब्राह्मण जमींदारों के खेत से टिड्डियां भगाने लगा था। उक्त वाद्य यंत्रों को पीटते हुए हम सभी जोर जोर से हा करते हुए लगातार चिल्लाते रहते थे। इन तमाम बेसुरे वादों के स्वर तथा हाहाकार के शोर से पूरा क्षेत्र गूंज उठा था। लाखों लाख टिड्डियों के साथ अत्यंत तेज गति से उड़ने की साए साए करती हुई आवाज बहुत विचित्र सी लगती थी। जिस खेत में वे उतर जाती, अविलंब उसकी सारी फसलें ठूंठ हो जाती, बालियां गायब हो जाती। उनके चले जाने के बाद सारे सिवानों में हजारों टिड्डियां उड़ते समय एक दूसरे से टकरा कर गिरकर मर गई थी तथा काफी संख्या में वे मरने के लिए छटपटा रही थी। ऐसी टिड्डियों का खेतों में जाल सा बिछा रहा। शीघ्र ही इन खेतों में मरी हुई टिड्डियों को खोने के लिए चींटियों की भरमार हो गई। बड़ा विचित्र नजारा था। फसलों का बहुत नुकसान हुआ था। ये टिड्डियां काफी बड़ी बड़ी थी, करीब करीब 6 इंच लंबी, तथा इनके मरने के बाद सारे खेतों में एक विचित्र सांढद आती रही जो कई दिनों तक जारी रही। दूसरी तरफ बिना बालियों वाली खड़ी टूटी फसलें उनके लोगों को रुलाती रही। टिड्डियां तो अंततोगत्वा ना जाने कहाँ चली गई, किंतु अपने पीछे काफी तबाही छोड़ गई। उन गर्मी के दिनों में हमारे दलित बस्ती में चोटे का रस, मटर की भिगोई दाल तथा महुए का लाटा एक बार फिर हावी हो गया। साथ ही डेढ़िया वाली बेंगही भी वापस आ गई। इतना ही नहीं, पेचिश तथा खुजली भी, और साथ में इलाज के लिए दादी द्वारा बताए गए नुस्खे भी वापस हो गए। दलित औरतें और बच्चे प्राय मुरदैया के जंगलों तथा गांव के ताल में खाने योग्य वनस्पति को ढूंढने निकल जाते। गांव में तो कुछ भी नहीं मिलता, किंतु झाड़ियों में चूहे को मारकर घर लाया जाता। कई बिलों में पानी डालकर उसमें छिपे चूहों को बाहर निकालने पर मजबूर किया जाता है। इसके बाद उन्हें मार डाला जाता। कभी कभी इन बिलों से जहरीले सांप भी निकलकर भागते। जंगल से में खरगोश तथा साही भी ढूंढ कर मारे जाते, किंतु उनकी संख्या बहुत कम होती थी। इधर ताल से सेरुकी नामक पौधे की जड़ें उखाड़ ली जाती। ये जो सेरुकी होता है, जो एक आप पानी में देखते हुए ना कमल खिलता है, तो उस कमल के नीचे आप ये देखेंगे, ये कभी कभी आता है। इसमें एक दाने की तरफ फल रहता है, तो उसकी जड़ें उखाड़ ली जाती। एक बड़ी प्याज के बराबर चकुंदर जैसा इसके नीचे रहता था और इसको पानी में उबालकर खाया जाता। ताल के किनारे कर्मी के पौधे तथा दुधिया नामक बड़ी बड़ी लताएं होती थी, जिनके पत्ते पान जैसे होते हैं। कर्मी तथा दुधियों की लताओं का साग बड़ा स्वादिष्ट होता था। कर्मी के पकौड़े भी बनते हैं और साग भी बनती है। ठीक है, इन प्राकृतिक स्रोतों में से दलितों को बहुत राहत मिलती थी। साथ ही जब ये प्राकृतिक खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती तो आषाढ़ का महीना आते आते घर के पास की जमीनों पर फेंकी गई आम की गुठलियों से पौधे निकलने लगते। 2-4 पत्तियों के पनप जाने के बाद बैगनी रंग के ये पौधे बहुत मनमोहक लगते थे। इन्हें अमोला कहा जाता था।
बच्चे जमीन से गुठली हटाकर अंदर की कच्ची गुठली निकाल लेते। बच्चे इन कच्ची गुठलियों को आग में भूनकर खा जाते तथा कई अमोले वाली गुठलियों से पौधे तोड़कर फेंक दिए जाते। गुठली के जिस हिस्से से पौधे निकलते थे उस तरफ उससे छेद बन जाते थे। छेद वाले हिस्से को बच्चे पत्थर पर रगड़कर बांसुरी के मुंह जैसे सपाट बना लेते। मुंह से फूंक कर उन्हें बजाने पर शहनाई जैसे सुरीली आवाज निकलती। बच्चों का यह वाद्य यंत्र अमौली के रूप में जाना जाता था। जब भी बच्चे भुनी हुई गुठलियों को खाते उसके बाद इन अमौलियों को वे देर तक अवश्य बजाते। दलित बच्चों द्वारा अमौलियों से निकाले गए सुरीले स्वर में हमेशा गुठली खाने में पर्याप्त संतुष्टि की उद्घोषणा समाहित होती। मुझे भी अमौली बजाना बहुत अच्छा लगता था। इस दौरान सबसे बुरी हालत नाइयों, धोबियों, मुसहरों तथा नटों की होती थी। हमारे पूरे क्षेत्र में मात्र एक परिवार बगल के टड़वा गांव में नाई का था। इस गांव में 2 परिवार धोबियों का रहता था। इस क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव के ये बाल काटने का काम वही नाई परिवार करता था तथा धोबी जो थे इन सभी गांव के लोगों के कपड़े धोते थे। हैरत में डालने वाली परंपरा यह थी कि सभी सारा काम मुफ्त में करते थे। मजदूरी के रूप में उन्हें साल भर में रबी तथा खरीफ की फसल में सिर्फ एक कीड़ा हर घर से मिलता था। किंतु उस अकाल में धान के कीड़े उन्हें नहीं मिले क्योंकि सारी फसल सूख गई थी। अतः इन परिवारों की बड़ी दुर्दशा होती थी। विशेष रूप से धोबियों को प्रतिदिन सैकड़ों कपड़े, वह भी साड़ी तथा धोती जैसे बड़े कपड़े धोने पड़ते थे। कपड़ा धोने में जाति भेद नहीं था, हर जाति के कपड़े उन्हें धोने पड़ते थे। धोने का काम वे रेह से करते थे। उसर की एक विशेष प्रकार की भुरभुरी मिट्टी जो धरती की सतह पर धूल जैसे बिखरी होती थी, जिससे चूने की तरह कोई प्राकृतिक रसायन मिला रहता था, उसे ही रेह कहते थे। रेह से कपड़े साफ हो जाते थे। हमारे गांव तथा टडवा गांव के बीच स्थित भरथैया की झील थी जिससे हमारे स्कूल वाला नाला निकलता था। वही पाट पर पीट पीट कर कपड़े धोए जाते थे। एक 2.5 फीट लंबे तथा 1.5 फीट चौड़े पत्थर को भरथैया किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर धोबी पानी में खड़े होकर उस पत्थर पर पीट पीट कर कपड़े धोते। इसी पत्थर को धोबियों का पाट कहा जाता था। वे हमेशा पाट पर कपड़ा को पीटते हुए एक विशेष नारे को विचित्र स्वर शैली में दिन भर गाते रहते थे। काम करते हुए धोबी पुरुष तथा महिला दोनों ही एक नारे का संगायन करते रहते। वह नारा था शिवराम शिव, शिवराम शिव। ये नारा धोबी कपड़ा पीटते समय लगाते थे। ठीक है, यानी सियाराम का बिगड़ा हुआ रूप। जब भरथैया के कई धोबी तथा धोबिन पाट पीटते हुए एक साथ शिवराम शिव गाते तो पास से गुजरने वाले राही अचानक वहां थोड़ी देर तक रुककर उस अनोखे स्वर को अवश्य सुनते। इन धोबियों का वार्तालाप शैली का एक लोकगीत अत्यंत लोकप्रिय था, जिसे धोबी पुरुष बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी घाटियों का घुघरू बनाकर कमर में बांधकर एक अनोखे नृत्य शैली में नाच नाच कर गाते थे। साथ में घंटा तथा लोहे के करताल नामक वाद्य भी खूब जोर से बजते रहते थे। यह नृत्य तथा लोकगीत बेहद आकर्षक होता था। आम भाषा में धोबियुआ नाच कहे जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। इस नाच के साथ वार्तालाप के रूप में गाए जाने वाले लोकगीतों का संदर्भ यह है कि गांव में एक कहावत के अनुसार धोबी की बिटिया के न नैहर सुख न ससुरे सुख। जैसे वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न इधर का रहना न उधर का रहना, उसी तरह की बात है। अर्थात धोबी की बेटी को मायके तथा ससुराल दोनों जगह कपड़े धोने पड़ते हैं। अतः नवविवाहिता धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता, सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू हो जाता, जिसकी कुछ पंक्तियां धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता है और वह मायके चले जाने की धमकी देती है, जिसके बाद दोनों के बीच सवाल जवाब के रूप में लोकगीत शुरू होता, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। जेते धोबनी जैबे अपने नैहरवा, कि हम धोबिया अबे अपना ससुररिया। अगर आप अपने नैहर जाएंगे तो वहाँ मेरा ससुराल भी तो है, हम वहाँ आएंगे। ये गीत है। ठीक है, आगे है कि हम धोबिया जोते धोबिया अबे अपने ससुररिया,
कि हम धोबनी सुतबे अम्मा जी के गोदिया। कि हम धोबनी जोते धोबनी सुतबे अम्मा जी के गोदिया, कि हम धोबिया सुतबे तोहरी गुड़वरिया। मतलब अगर तुम अपने अम्मा की गोद में सोओगे तो मैं उनके पैर के पास। कि हम धोबिया जोते धोबिया सुतबे हमरी गुड़वरिया, कि हम धोबनी मरबो लतवा के मरिया, कि हम धोबनी। तो धोबनी क्या कहती है धोबी से कि अगर तुम मेरे पैरों के पास सोओगे ना, गोड़ गोड़ मतलब पैर, तो मैं क्या करूंगी, लात से मारूंगी। और उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है लात से मारने के बाद, आदि आदि। इस तरह पास वाले पारूरपुर नामक गांव में सिर्फ एक परिवार मुशहरों का था। पारूपुर ये गांव का नाम है और यहाँ एक परिवार किनका है, मुशहरों का है। ऊपर हमने धोबी और नाई का देखा, जिसमें धोबियों का वर्णन ज्यादा था और उनके गीतों का आया है। नाई का खैर उस तरह का कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो अगला हिस्सा अब जो है उसे देखिए। तो मुसहरों का था, उस परिवार में 1 दर्जन से ज्यादा बेटे बेटियां थे जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता था। उनकी जीविका का एकमात्र ही साधन था पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह आदि के अवसर पर खेप पहुंचाना। वे इन अवसरों पर खाने के बाद फेंक गए जूठे पत्तलों से बचे हुए भोजन को झाड़ झाड़ कर कपड़े बिछाकर इकट्ठा करके अपने परिवार को खिलाते। यह एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। कोई भी कभी भी निमंत्रित करके नहीं खिलाता था और न कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छुड़ाने के लिए प्रयास ही करता था। इन अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह संपन्न हो पाते थे क्योंकि खाद्यान्नों की कमी से उन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सिर्फ मृत्यु भोज ही संपन्न हो पाते थे। अतः इन मुशहरों की बहुत दयनीय हालत हो गई थी। वे मेढक तथा चूहे खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात ना होने के कारण इस वर्ष मेढकों का कहीं पता नहीं था, इसलिए उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। खेत मजदूरी की भी परंपरा उनके बीच नहीं थी। वे बड़ी कड़ाई के साथ अपने पेशे से कटिबद्ध थे। वे अक्सर फाका करते थे किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ऐसे ही स्वयं हमारे गांव में एक परिवार नट का था। सोफी नामक एक नट के 3 बड़े बेटे, 1 बहू तथा 2 जवान होती बेटियां थीं। उनकी पत्नी भी थी। सोफी शादी विवाह में ढोल बजाते हुए आला गाकर भीख मांगते थे। कभी वे बकरा काट कर गाँव में मांस भी बेचते थे। उस अकाल में विवाह के बंद हो जाने से उनका आला भी बंद हो चुका था। उनकी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। यह नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूरब में मुर्दहिया के परिवेश क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रहता था। एक तरह वे मुर्दहिया के मुहाने पर रहते थे। ऐसा लगता था कि भूत भूतनियों की चौकीदारी में वे ही करते थे। सोफी की बहू तथा दोनों बेटियां सौंदर्य के मामले में अपरंपार संपन्न थी। सोफी की बहू तथा दोनों बेटियां सौंदर्य के मामले में अपरंपार संपन्न थी, किंतु भूख उन्हें भी लगती थी, पर उसे मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजबूरी में उनका सौंदर्य काम आने लगा। गांव के कुछ अभद्र ब्राह्मण युवक संध्या के समय मुर्दैया के उस मुहाने पर लगता था कि स्वयं भूतों की चौकीदारी करने लगे। उन नटनियों का सौंदर्य मुर्दैया की इन कटीली झाड़ियों के पीछे प्राय गुम होता रहा। उसी बीच हमारी दलित बस्ती में एक अनहोनी हो गई। तो अभी तक अकाल में जो उस समय की जातियां हैं, धोबी, नाई, मुसहर, नट, उन सब का ये वर्णन कर रहे हैं कि अकाल में ये सब कैसे गुजारा करते थे। और अब घटना क्या होती है, बस्ती के एक पुराने कुएं से पानी निकालते समय एक औरत उसमें फिसलकर गिर गई। अब पानी नीचे चला गया था तो फिसल करके गिर गई। जब तक लोग उसे निकालने वहां पहुंचे वह मर चुकी थी। उसकी लाश को मुर्दैया पर दफना दिया गया। पहले से ही घोर अंधविश्वास तथा भूत भूतनियों के आतंक से पीड़ित हमारी दलित बस्ती में कुएं में गिरकर मरी हुई इस नई चुड़ैल का भय बुरी तरह से छाने लगा। लोगों ने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया तथा संध्या होते ही उसके पास कोई नहीं जाता।
चुड़ैल के भय से लोग इतना आतंकित हो गए थे कि कई लोग दावा करने लगे कि रात में उन्हें कुएं से जोर जोर से पानी के हलकने की आवाज सुनाई देती है। हमारे घर में वह गुसैल नग्गर चाचा का छोटा बेटा, जिसका नाम कूदन था, एक अजीब भूतेह रोग से पीड़ित हो गया। वह अचानक रात में नींद से जागकर जोर से चिल्लाने लगता है कि वह चुड़ैल सामने खड़ी है। घर में सभी लोग लाठी लेकर उड़ जाते, किंतु किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह फिर भी कहता रहता है कि देखिए, वह इधर खड़ी है। उसकी इस मनोरोगी समस्या से हमारे परिवार में आतंक छा गया। मजबूरी में ओझा बुलाकर चुड़ैल को भगाने के लिए औझौती कराई जाने लगी। एक ओझा और दूसरे सोखा से यह औझौती होने लगी। ये ओझा और सोखा हमारे रिश्तेदार थे। उनका नाम था दौलत तथा किशोर। तो जो ओझा और सोखा इनके घर आते हैं, उनके नाम दौलत और किशोर है। ठीक है। स्वयं नगर चच्चा के दोनों बेटों की शादी इसी ओझे की दो सगी बेटियों से हुई थी। सोखा उसी ओझा के छोटे भाई थे। ये दोनों अजोती से बहुत पैसा कमाते थे। वास्तव में ओझैती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती है। ओझैती क्या होती है, परिभाषित कर रहे हैं वहां पर। संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वास मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती है, जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। हमारे ये दोनों ओझा सोखा ओझौती के बाद चुड़ैल या भूत बैठाने के लिए बनारस स्थित पिचास मोचन नामक पोखरे पर जाते थे। वहाँ वे एक लाल कपड़े में भूत को गठिया कर ले जाते थे। हमारे घर से वे चुड़ैल तथा भूत को पकड़कर उसी तरह से ले गए थे। वे पहले लौंग तथा जी के अक्षत से काली तथा दुर्गा का नाम विचित्र शैली में बोल बोलकर हिचकी लेते तथा लगता था कि इस तरह के क्रम कांडों के बाद वे धार लेकर हमारे मकान के पीछे लगी केखट यानी केलों के पेड़ों के झुका के पास जाते और धार की क्रिया करने की विशेष जगह की मिट्टी खोदने लगते थे। थोड़ी देर तक खुदाई की क्रिया करने के बाद उसमें से चांदी का 1 रुपया वाला सिक्का ढूंढ निकालते थे और कहते थे कि भूत मिल गया। वास्तव में बिस्टेरिया की भूतई खुदाई एक जालसाजी वाला नाटक होता था। वे स्वयं पहले ही उस केरवट के पास बिस्टेरिया गाड़ आते थे, जिसके बाद में नाटकीय ढंग से ढूंढ निकालते थे। इसके बाद वे इस बिस्टेरिया वाले सिक्कों के साथ लौंग, जायफल तथा अक्षत समेत कुछ अन्य सामग्री लाल कपड़े में बांधकर पिचास मोचन ले जाते। इस प्रक्रिया के पहले वे एक मिट्टी की हांडिया में काढ़ा चलाकर उसे ढेर सारे सूखे लाल मिर्च डालकर उसका जहरीला धुआं चुड़ैल या भूत से पीड़ित व्यक्ति को सुंघाते। फिर ओझा उस नाटकीय शैली में ओझैती करते हुए जोर से चुड़ैल या भूत को संबोधित कर पूछता, बोल दुष्ट, भागती या भागता है कि नहीं। जाहिर है जहरीले धुएं से पीड़ित व्यक्ति स्वयं उससे छुटकारा पाने के लिए चिल्लाने लगता है कि हाँ हाँ, अब मैं भाग रहा हूँ या रही हूँ, कभी भी वापस नहीं आऊंगा या आऊंगा। ऐसा कबूलने के बाद पीड़ित व्यक्ति स्वयं संतुष्ट हो जाता है कि अब चुड़ैल या भूत भाग गया होगा। हमारे घर में इसी ढंग से उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया था। बाद में उन ओझा ने पिचास मोचन में भूत को बैठाकर वापस आने के बाद देवी दुर्गा को एक बकरे की बलि दिलवाई। उधर बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ता है, उसकी सारी जिम्मेदारी उसी कुएं वाली चुड़ैल पर थोप दी जाती। खास करके जब छोटे बच्चे ज्वार से पीड़ित होते हैं तो यह अंधविश्वास बहुत गहरा हो जाता था। एक बार अंधविश्वास के चलते लोग बत्तख नामक पालतू पशु को बच्चे के ऊपर बैठने पर मजबूर करते। इसमें मान्यता यह थी कि चुड़ैल भाग जाएगी। इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती। इस तरह कई बच्चे मर जाते। फिर हुलर मच जाता है कि चुड़ैल ने बच्चे को खा डाला। बीमार औरतों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरही लगाते थे। ओझा लोग क्या करते थे? बिरही लगाते थे। उससे कुएं के पास पीड़ित को ले जाकर उसके कान में बरगद की एक कोमल लपटी हुई पंखुड़ी डालकर वही मिर्च के धुएं वाली हांडी उसे सुंघाकर कबूल करवाते कि वह भाग रही है। धुआं सूंघते समय ओझा उस पीड़िता का बाल पकड़कर कुएं में गिराने का नाटक करते हुए बार बार पूछता कि चुड़ैल तो भागती है नहीं। वास्तव में गिरने के डर से तथा धुएं के आतंक से पीड़िता भयंकर रूप से चिल्लाकर भागने वाली बात बोल देती। इसे ही बिरही लगाना कहते थे। उस समय एक बार मेरी माँ को भी बिरही लगाई गई थी, जिससे मैं बुरी तरह डरा था। कई ओझा तो पीड़िता को थप्पड़ों से मारते भी हैं। इस प्रक्रिया में भूत भगाने के लिए कुछ लोग मुटवाही भी कराते थे। मुटवाही क्या होता है? तो मुटवाही
कराने वाले एक तरह से ओझा ही होते थे, किंतु उन्हें मुटवाहा कहा जाता था। मुटवाही हमेशा मुर्दैया के पास एक पेड़ के नीचे संपन्न होती थी। इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया जाता। उस दिन वह सैकड़ों लोग आसपास के गांवों से भी मुटवाही देखने आ जाते थे। इस प्रक्रिया में सनी मिट्टी का छोटी गेंद के बराबर एक गोला बनाकर जमीन पर रख दिया जाता। मुटवाहा ओझा की शैली में हिचकते, गिनगिनाते, आगे पीछे दाएं बाएं नाटकीय ढंग से डग भरते, घंटों गाते हुए देवी का गुणगान करता रहता। उसका यह गायन बड़ा आकर्षक लगता। इस प्रक्रिया में देवी प्रसन्न होकर उस मटवाहे से पूछती कि आखिर इस मिट्टी की गेंद में कौन सी वस्तु छिपा कर रखी हुई है। यदि इस छिपी वस्तु का नाम मटवाहा बता देता तो मान लिया जाता है कि भूत अब पकड़ में आ गया है। इसी को मुटवाही कहते हैं। मुटवाही संपन्न होने में 5-6 घंटों का समय लगता था। वास्तव में मुटवाही भी पूर्ण रूपेण एक मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी। षड्यंत्र के माध्यम से मिट्टी की गेंद में कोई वस्तु छिपाई जाती थी, जो काम मुटवाहा का कोई एजेंट करता था, तथा छिपी हुई वस्तु के बारे में मुटवाहा को पूरी जानकारी होती थी। वह तो सिर्फ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने के लिए घंटों तक मुटवाही का नाटकीय कार्य संपन्न करता था, ताकि लोग आश्वस्त हो सके। और वास्तव में मुटवाहा ने अपनी देवी चमत्कार से भूत को पकड़ लिया। हमारे गांव वाले साल में 1-2 बार मुटवाही अवश्य ही करते थे। इस भूत चुड़ैल भगाने की प्रक्रिया में एक विशेष तांत्रिक क्रिया का भी आयोजन हर साल किया जाता था, जिसे करहा चढ़ाना कहा जाता था। करहा हमेशा गांव के अहिर लोग एक पौहरी बाबा द्वारा चढ़वाते थे। पौहरी बाबा हमारे गांव के एक अहिर ही थे तथा भरतैया झील के पास वाले जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी पूजा पद्धति या तांत्रिक सिद्धि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वे सब कुछ गुप्त रूप से अपनी झोपड़ी में करते रहते थे। वे झोपड़ी के बाहर हमेशा हांडिया में आहरा लगाकर खाना पकाते और रखते, और सुबह शाम देसी घी की अगियारी करते, तथा किसी भी रोगी को दवा के नाम पर अगियारी से बनी राख को खाने के लिए देते। इस राख को भभूत कहा जाता था। उनकी यह भभूत भूत भूतनी भगाने के लिए दी जाती। गांव के लोगों का विश्वास था कि उनकी भभूत जो है चमत्कारी होती थी। इस चमत्कार को सिद्ध करने के लिए वे करहा चढ़ाते थे। उनके लिए अहिरौठी के अंदर खुले मैदान में गोहरे का आहरा लगता था। फिर कुछ भवानी देवी का जाप करते हुए एक गोहरे को ओझाओं की तरह गिनगिनाते हुए आसमान में फेंकते। गोहरा शीघ्र ही जलता हुआ नीचे गिरता, जिसे वे हाथों से पकड़कर आहरे में आग लगा देते। गोहरे को आसमान में फेंककर जलाने वाले तंत्र से वहां उपस्थित सैकड़ों लोग वशीभूत होकर भवानी देवी की जय जयकार करने लगते। इसके बाद से जलते हुए बड़े आहरे पर करहा यानी कड़ाह रखकर उसमें कई बाल्टी दूध पकाते। शीघ्र ही खौलते हुए दूध से पौहरी बाबा लोट भर भर कर नहाने लगते। नहाते समय भवानी देवी का नाटकीय मुद्रा में हिचक हिचक कर जाप भी करते थे। साथ ही अपनी तेल पिलाई लाठी में वे इस खौलते दूध से धोते। फिर लाठी को कंधे पर रखकर एक खतरनाक पहलवानी मुद्रा में आहरे के चारों तरफ घूमते। उस समय ऐसा लगता था मानो वे सारी दुनिया को उसी लाठी से मिटा देंगे। बीच बीच में वे पुनः खौलते दूध से नहाते रहते। घंटों तक चलने वाली इस तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने पहुंचते थे तथा चमत्कृत होकर वापस जाते। कराह चढ़ाने के बाद पौहरी बाबा का तांत्रिक चमत्कार और भी ज्यादा स्थापित हो जाता। उनके यहाँ भभूत लेने वालों की संख्या बढ़ती रहती। मैंने स्वयं 2 बार पौहरी बाबा के इस कराह चमत्कार को देखा था। आज के ज़माने में आग जलाने या आग पर चलते हुए भी ना जलने का रहस्य विज्ञान द्वारा उजागर हो चुका है। यह किसी भी तरह से चमत्कार नहीं है, किंतु उस समय अंधविश्वासी मान्यताओं के चलते मूर्खतावश उसे चमत्कार समझा जाता था। वास्तव में ये सारी क्रियाएं ठगबाजी की ही परंपरा थी। एक तो अकाल की महामारी के दूसरे अंधविश्वास का बोलबाला दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित होता था। एक तो भुखमरी थी, दूसरा इनका ये जो अंधविश्वास था। उन्हीं दिनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुन्नर चाचा कलकत्ता से 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर गांव आए तथा साथ में एक टीन की बाल्टी और छाता भी लाए थे। बाल्टी में एक भारी भरकम लाल कपड़े में चौकोर बंधी एक गठरी थी, जिसे बाहर निकालकर हाथ पर
धोकर खोला तो उसमें से एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी तथा 1.25 फीट चौड़ी किताब निकली, साथ में लकड़ी का बना किताब रखकर पढ़ने वाला उपकरण भी, जिसे वे रेहिल कहते थे। मैंने किताब का चौड़ाना पढ़ा तो उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस। उस पर बंबई का पता भी लिखा था। मुनीसर चाचा ने तुरंत मुझसे कहा कि बिना हाथ पैर धोए इसे कभी नहीं छूना तथा इसे कभी जमीन पर नहीं रखना, हमेशा रिहल पर रखकर लोगों को गा गा कर सुनाना। मुनीसर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वे कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। कौन? मुनीसर चाचा हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। हिंदुस्तानी अपनी बाड़ी से इस किताब को कपड़े में बांधकर खूंटी पर टांग कर रखते थे तथा छुट्टी के दिन किसी पढ़वेता से पढ़वा कर सुनते हैं। मुनीसर चाचा ने यह भी बताया कि हमारी जूट मिल में काम करने वाले एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है कि जिस घर में यह किताब रहती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते, इसलिए हिंदुस्तानी लोग इसे अपने घरों में जरूर रखते हैं, चाहे भले ही वे अनपढ़ क्यों ना हो। मुनीसर चाचा की यह बात सुनकर न सिर्फ हमारे घर वाले बल्कि दलित बस्ती में अनेक लोग बहुत राहत महसूस करने लगे और उनका यह विश्वास गहराने लगा कि अब यह किताब भूतों को भगाने में मददगार सिद्ध होगी। गर्मी का दिन था। पहले ही दिन मुनीसर चाचा ने मुझसे कहा कि आज ही शाम को कुएं की जगत पर बैठक होगी, वहीं पढ़कर सुनाना। उन्होंने बस्ती के लोगों को भी कह दिया कि वे शाम को कुएं पर आएं और रामायण सुने। मैंने शाम के समय हाथ पैर धोकर कुएं पर बैठकर रिहल पर रामायण को रखा। साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर इस बात का था कि इसे ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मुनीसर चाचा निर्देश दिए कि सुंदरकांड खोलो। वे इसे कलकत्ता में किसी से सुन चुके थे तथा उनका यह बहुत ही पसंदीदा कांड था। तो कौन सा कांड उनको पसंद है? सुंदरकांड। मैंने लालटेन की रोशनी में विषय सूची देखकर सुंदरकांड खोला। कुएं की जगत पर करीब 25 से 30 आदमी बैठे थे। सभी ने हाथ जोड़ लिया। शुरू में मंगलाचरण के रूप में कुछ संस्कृत के श्लोक थे, जिन्हें देखकर मैं एकदम घबरा गया और मेरी जबान तुतलाने लगी। यह मेरे लिए बहुत बड़ा संकट था। मैं 4वीं कक्षा में ही पढ़ रहा था, तभी इनको सुंदरकांड पढ़ने मिल जाता है। 3री में थे तो सौभाग्य की चिट्ठी मिली थी और 4थे में सुंदरकांड। ठीक है। मुझे यह भी पता नहीं था कि संस्कृत क्या होती है। सिर्फ स्कूल के पास वाले संस्कृत पाठशाला के पंडितों को चिढ़ाने वाले सूत्रों के अलावा कुछ भी पता नहीं था। तुतलाते हुए मैंने शुरू की। 2-3 संस्कृत वाले छंदों का लिखा हुआ सिर्फ अर्थ पढ़ा, जिनमें राम तथा अंत में हनुमान जी की वंदना थी। यह सुनते ही मुनीसर चाचा ने जोर से नारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। इसी नारे को सारे लोगों ने दोहराया। शुरू में ही ऐसा सुनकर मेरा तुतलाना कम हो गया और विश्वास लगने लगा कि रामायण पढ़ सकता हूँ। बीच बीच में मुनीसर चाचा कहते थे कि गा के सुनाओ। यद्यपि स्कूल के मंदिर पर लगने वाले रामनवमी मेले के अवसर पर साधुओं द्वारा रामायण गायकी मैं सुन चुका था, जिसकी एक खास शैली थी, किंतु गाते हुए मुझे बड़ी हिचक होती थी। इसलिए शुरू के दिनों में सिर्फ गद्य रूप में पढ़ता था, किंतु कुछ दिनों बाद गाने भी लगा। सुंदरकांड के शुरू में रावण द्वारा अपहृत सीता को ढूंढने हनुमान जी ने लंका जाने का वर्णन तथा सर्पों की माता शूरशा नामक चुड़ैल से मुलाकात एवं छाया पकड़ने वाली एक अन्य राक्षसी की हत्या वाले प्रकरण थे, जिन्हें सुनकर कुएं पर बैठे श्रोताओं की उत्सुकता बहुत तेज हो गई। चौपाइयों के साथ में अर्थ भी पढ़ता जाता था, इसीलिए सब लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। चुड़ैल के प्रकरण से उनकी रुचि हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जिसका मूल कारण था दलित बस्ती में पहले से ही व्याप्त चुड़ैल का आतंक। कुछ और राक्षसों की हत्या तथा लंका दहन का वर्णन सुनकर उपस्थित लोग बहुत रोमांचित हो उठे और सभी लोग हनुमान की जय जयकार करने लगे। पहले जब भी कुएं पर बैठकी होती, लोग हमेशा लगातार गांजा पीते रहते तथा मुझे स्वयं रस्सी की गांठ जला जलाकर चिलम भरनी पड़ती थी। किंतु रामायण वाचने वाला वह पहला दिन एक ऐसा दिन था जब किसी ने भी गांजा नहीं पिया। पहले दिन का वाचन लंका दहन के बाद समाप्त हो गया। लोग अगले दिन पुनः कुएं पर आने का वचन दे दिए। उस रात बस्ती में हमारी बहुत प्रशंसा हुई थी। शुरू के कुछ महीने तक रोज ही शाम को मजदूरी करके वापस आने के बाद थोड़ी देर बाद लोग मुझसे रामायण सुनते, संभवतः इस विश्वास के साथ कि उन्हें भूत अब तंग नहीं करेंगे। उसी दौरे में गांव के
एक अलग किस्म की डरावनी घटना हुई। हमारे गांव के सबसे ज्यादा धनवान ब्राह्मण जमींदार निरंजन पांडे थे। सबसे ज्यादा धनवान ब्राह्मण कौन थे इनके गांव के? निरंजन पांडे। उनके बड़े भाई थे विसर्जन पांडे जटाधारी। साधु बनकर बमनौटी से एक फलांग पश्चिम तरफ बरम बाबा के चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। रूप रंग से वे पौराणिक विश्वामित्र की तरह लगते। उन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते थे। बरम बाबा के चौरे के पास एक छोटा चबूतरा था जिसे सती माई का चौरा कहते थे। बरम बाबा के चौरा पर गांव के लोग सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते रहते थे। वास्तव में बरम बाबा कोई विशेष देवता नहीं थे, किंतु बगल में सती माई के चौरा से पता चलता था कि बरम बाबा गांव के ही बहुत पहले के कोई ब्राह्मण थे, किंतु मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनकी चिता से जलकर सती हो गई थी, इसलिए दोनों का वहां बहुत पुराना चौरा बना दिया गया था। बरम बाबा के चौरे पर एक बहुत मोटा और विशाल पीपल का जर्जर पेड़ था, जिसे देखने से पता चलता था कि यह पेड़ 19वीं सदी के पूर्वार्ध का अवश्य होगा, किंतु गांव में किसी को यह नहीं पता था कि ये दोनों चौरे सती प्रथा के प्रतीक थे। यह रहस्य कभी नहीं खुल पाया। सभी ब्राह्मण यह कहते थे कि सदियों पूर्व आंधी में उड़ते हुए एक पीपल का पौधा आकर वहीं खड़ा हो गया, जिसे ईश्वर थे निरंजन पांडे के बड़े भाई का जटाधारी वेश में वहां निवास करने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरम बाबा और सती मैया उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे, किंतु इस रहस्य से भी कभी पर्दा नहीं हटा। गांव में चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाही करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सुमरिया था। वह भी एक अनोखी महिला मजदूरिन थी। सप्ताह के हर दिन के नाम वाली औरतें जैसे द्रिसुमरिया, मंगरी, बुधिया, बेफिया, सुखिया, सनीचरी तथा अवतरिया, ये सभी हमारे बस्ती में रहती थी। सुमरिया गांव में चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। सुमरिया क्या थी? गांव में चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उसकी एक अनोखी आदत यह थी कि उसके घर से कोई भी छोटी मोटी चीज खो जाती, वह अपनी झोपड़ी के पास वाले कुएं पर रात में सबके सो जाने के बाद सन्नाटे में खड़ी होकर जोर जोर से भद्दी गालियां देते हुए खोए हुए सामान का नाम लेकर बिना किसी को इंगित किए उसे लौटा देने का हांका लगाती थी। अगर एक गांठ लहसुन या प्याज भी उसके घर से गायब हो जाती तो उसके लिए उसी शैली में वह रात के सन्नाटे में वापस करने की मांग दोहराती रहती। उसकी यह शैली इतनी आतंकित कर देती कि कई बार गांव के लोग उस छोटी मोटी सामग्री को अपने घर से ले जाकर उसकी झोपड़ी के पास रख देते थे, ताकि वह रोज रोज कुएं पर सोता पड़ने पर शोर न मचावे। गांव में लगभग सभी को विश्वास था कि सुमरिया को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है और वह एक जालसाजी के तहत उसे चोरी चले जाने का नाटक करते हुए कुएं पर हांका लगाती थी, ताकि लोग उसकी मांग को मुफ्त में पूरी कर दें। उसकी यह रणनीति बड़ी कामयाब रहती थी। एक दिन उसने रात में हांका लगाते हुए एक विचित्र सूचना दी, जिसमें उसने बताया कि निरंजन पांडे के घर डाका पड़ने वाला है। इसीलिए सभी लोग जागते रहे। यह सुनकर पूरा गांव दहल गया। शीघ्र ही पांडे ने सूचना दी कि डाकुओं की चिट्ठी आई है, जिसमें डाका डालने का दिन निर्धारित किया गया है। उस समय गांव में एक अफवाह फैली थी कि अकाल में डाकू चिट्ठी से सूचना देकर डाका डालते हैं। इस अफवाह का नाजायज फायदा उठाकर कुछ शरारती पढ़े लिखे लोग डर पैदा करके अपना मनोरंजन करने लगे थे। इसी कड़ी में किसी ने निरंजन पांडे को बेरंग चिट्ठी भेज दी, किंतु उनकी धनाढ़यता को देखते हुए सबको विश्वास हो चुका था कि डाका अवश्य पड़ेगा। पांडे के बारे में गांव के लोगों के बीच चर्चा होती थी कि उनके घर में तराजू से तौल कर विक्टोरिया के सिक्के जमीन में गाड़े गए हैं। अतः डाका पड़ने वाले कथित दिन की रात में दलित बस्ती के सारे पुरुष लाठी डंडा लेकर निरंजन पांडे के घर के चारों तरफ 2 दिन तक पहरा देते रहे। संयोगवश डाका नहीं पड़ा, किंतु गांव में कई दिनों तक दहशत कायम रही। इसी बीच सन 1959 के मध्य में बमनौटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। ननकू पांडे जो ढोलक बहुत अच्छा बजाना जानते थे, ये एक बार पेपर में आ चुका है। एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने के कारण उन्हें मृदंगी कहते थे। ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। उनकी उम्र 40 वर्ष की थी, किंतु बड़ी भारी तोंद वाले कुंवारे व्यक्ति थे। बगल के परसुपुर नामक गांव के
एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। वह ब्राह्मणी भी थी। हमारे गांव के कुछ युवा ब्राह्मणों को एक खुराफात सूझी कि उस विधवा ब्राह्मणी का अपहरण करके मृदंगी से जबरन विवाह करवा दे, पकड़ हुआ विवाह। इसके लिए करीब 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे ही लाठी भाले लेकर परशुपुर जाकर उस औरत को जबरन उठाकर गांव ले आए। जिस समय वे इसे उठाकर गांव ले जा रहे थे, ये सारे ब्राह्मण युवक वीरतावश बरम बाबा की जय, बरम बाबा की जय नारा लगाते जाते थे। मैंने उस जोर जोर से लगाए जाने वाले नारे को सुना था और स्वयं उन्हें, उस युवती को जानवरों की तरह कंधे से ऊपर टांगे हुए लाते देखा था। उसे मृदंगी के घर में बंद कर दिया गया। विवाह का मंडप उनके घर के सामने सजाया जाने लगा। उनकी शादी अंबिका पांडे ही कराने वाले थे। दलित बस्ती के लोग एकदम डर गए थे। जिस समय मंडप सजाया जा रहा था, उसी समय वही चरपाई पर बैठकर मृदंगी स्वयं अंधाधुन ढोल बजा रहे थे। कुछ औरतें गाना भी गा रही थी। अंबिका पांडे के पत्र के अनुसार विवाह रात के 9 बजे होने वाला था। गांव के ब्राह्मण विशेष रूप से बहुत उत्साहित इसलिए भी थे कि अपहरण के समय परशुपुर वालों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वे रोक सके, अतः उनके बीच विजयी होने का अपार गर्व था। इसी बीच मुहूर्त के कुछ समय पूर्व रात में ही चिरैया कोट थाने से थानेदार समेत कई बंदूकधारी पुलिस इक्का पर बैठकर गांव में आ धमके। युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। हमारे पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से यहां तक कि दलित बस्ती के भी लोग भागकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों के बाद गांव में वातावरण शांत हुआ, वह भी जब सारे ब्राह्मण जमानत पर छूटकर वापस आए। संयोगवश कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की रात सारे ब्राह्मणों को पुलिस डोरे से बांधकर पैदल ही करीब 7 किलोमीटर दूर थाने में ले गई थी, जबकि थानेदार उस युवती को अपने इक्का पर अकेले बैठाकर रात में थाने गए। हमारी दलित बस्ती में घर घर चर्चा होने लगी थी कि आधी रात को थानेदार साहब उस युवती को रास्ते में पड़ने वाले मुर्दैया के जंगलों में रोककर ना जाने क्या क्या करते रहे। तरह तरह की अटकलबाजी होती रही। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कुछ ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों की वकालत की। कुछ महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। अतः ये 18 ब्राह्मण रात के पिछले पहर उठकर आजमगढ़ फैसला सुनाने के लिए गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज इक्का पकड़ने के लिए पैदल जाने लगे। उनका रास्ता गांव के उस जोगी बाबा के जंगल स्थित झोंपड़े से जाता था, जो किसी भी शब्द को पहले सुनकर उससे कविता बनाकर गाने लगते थे। ये ब्राह्मण उनकी झोंपड़ी आने पर बड़ी तड़के ही जोगी बाबा के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद लेने लगे, किंतु बिना कुछ बोले ब्राह्मण को गोड़ पर गिरते पाकर जोगी बाबा ने गाया, जैसन पड़त हउआ गोड़ ओइसन अइहे बढ़िया मोड़, नहीं ससतिया सहबा राम, नहीं ससतिया सहबा राम। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ के चेहरे गए और सबूत के अभाव में छूट कर चले आए। गांव भर में शोर मच गया कि जोगी बाबा की कृपा से वे छूट गए। वास्तव वे ब्राह्मण के लिए यह एक बड़ा मोड़ था। मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मैंने भी उस अकाल में महुए के लाटा खाते तथा अमौले की सुरीली धुन बजाते 5वीं कक्षा पास कर लिया। तो यहाँ पर जाकर के आपका ये जो तीसरा अध्याय है समाप्त होता है अकाल में अंधविश्वास का। इसमें आपको अकाल भी दिखेगा और उस समय जो अंधविश्वास था तरह तरह के बाबाओं वाला, भूतों वाला, प्रेतों वाला, वो सब दिखेगा। और जो अकाल आया था जिस पर आप देखिएगा अकाल में मृत्यु या कई रचनाएं हैं अकाल से संबंधित। तो अकाल के समय अन्य जो जातियां थी, क्या क्या समस्याएं आई, किस तरह की परिस्थितियां थी, कैसे भुखमरी चल रही थी, ये सारा कुछ आपको इस पूरे प्रकरण में देखने मिलेगा। स्कूल का भी इसमें बहुत एक अच्छा हिस्सा आपको मिल जाता है कि स्कूल में कैसे क्या था। पात्रों को खासतौर पे याद रखिएगा, खासतौर पे वैसे पात्र जिनके उपनाम या उनके संबंध में कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे ननकू पांडे मृदंगी है, उनसे जुड़ा एक पूरा का पूरा यहाँ प्रसंग दे रखा है। और ये प्रसंग ये भी बताता है कि ब्राह्मण हो या दलित हो, अगर कुछ गलत करता है तो कानून उसके लिए सक्रिय है। इस प्रकरण के शुरुआत में हमने मिसिर को देखा जो एक लड़की के साथ अनैतिक करते हैं, तो वहाँ उन पे मुंशी जी कार्रवाई करते हैं। और इसके अंत में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा जबरन एक लड़की को उठाने के अपराध में
पुलिस के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और एक ब्राह्मण पर नहीं, 18 ब्राह्मणों पर कार्रवाई होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। 18 लोगों को किसी दोष में दोषी पाना या सजा के लिए ले जाना, ये कानून की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, वो भी एक ऐसे समय में जब अन्य जातियों का वर्चस्व कम रहा हो। तो इसमें अंबिका पांडे वगैरह जो भी हैं ब्राह्मण, और पंचायत के उनके गांव के सबसे धनी ब्राह्मण जो निरंजन पांडे हैं, ये कुछ नाम है जो आपको याद रहने चाहिए। और उनके गांव के जो विशेष पात्र है, जो जगत पे खड़ा होकर के चिल्लाती है, उसका नाम, या अन्य जो भी हैं, सबके नाम आप याद रखेंगे, या आपने अपना जो शॉर्ट नोट्स बनाया है उसमें उसे रख लेंगे। बाकी अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो इस वीडियो को अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखेंगे इस क्लास को, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।